नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के इंग्लैंड टेस्ट के लास्ट टेस्ट वीडियो में। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लास्ट टेस्ट वीडियो में क्यों नहीं आए अभी तक? भाई माफ कर दो, ठीक है, माफ कर दो। डे 1 पे नहीं आए, डे 2 पे नहीं आए, डे 3 पे आ रहे हैं, ठीक है। मेरे गिल्ती नहीं है। मेरा थीम टू यू गाइज इज दैट, घर कौन सी मूवी थी सलमान खान की, उसका गाना था भाई, क्या बोलते अपने, मुझे माफ करना ओम साई राम, मुझे माफ करना ओम साई राम, सबसे पहले लेता हूँ मैं मेरे सब्सक्राइबर्स का नाम, सबसे पहले लेता हूँ मैं अपने सब्सक्राइबर्स का नाम। ये आदमी कल्प्रिट है, ये आदमी कल्प्रिट है। भाई एक्सप्लेनेशन दो, माफी मांगो, क्यों नहीं आए हम डे 1 डे 2 डे 3 में, रीजंस बता दो ताकि सब्सक्राइबर भी हमारे कोऑपरेट करें। तो भाई रीजंस यही हैं कि जैसे आप देख सकते हो कि सेटअप चेंज्ड है, घर पे आया हूँ मैं, थोड़ी मेडिकल इमरजेंसी है इसकी वजह से। तो वही इधर उधर आना जाना, डॉक्टर वॉक्टर लौड़ा लहसुन बहनचोद, बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है यार ये सारी चीज़ें, आपको पता ही होगा अगर किसी ने झेला है ये सारी चीज़ें। तो यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है, नहीं तो फिर हो ही जाता। अब अपन इतने भी फ्लेक्सिबल नहीं है भाई कहीं से कि फ़ोन वोन लेके भाई गाड़ी वाड़ी पैदल वो तो फिर चलते बात रोड वो पे स्टार्ट हो जाए स्पोर्ट्स पॉडकास्ट तक वाला करता। जमाना नहीं है हमारा कि मैं जो चाय पीते हुए, मैं भाई वो सुट्टा पीते हुए भी कर सकता है, वो कर नहीं रहा, कंपनी पॉलिसी उसकी विक्रांत गुप्ता की, ठीक है, वरना वो कर भी ले उसके लिए भी। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं तो इट्स लाइक कि चाय की दुकान पे लाइव आ, जैसे भाई रेव स्पोर्ट्स वाले भाई क्वालिटी आ रही है नहीं आ रही है, कहीं स्टार्ट होके लाइव आ जाए, तो वो सारी चीज़ें क्या पता भाई, अगर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स घुस जाएंगे तो हमारी भी नहीं कांड में आएगा भाई, कि करता ही करता डाउनग्रेड क्यों है। होंगे भाई? मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज, ये लोग इंग्लैंड गए हुए हैं 1-1 लाख रुपए की टिकट देकर, नहीं नहीं जितना भी हो, ठीक है, मतलब इतना फंडिंग है इनके पास कि ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं। बट जाने वाले 50-70 हज़ार रुपये भी जाते हैं, बट लाख लाख रुपए की टिकट दे के गए हैं ये लोग, ठीक है। एक बहन चो 10,000 रुपये का स्टारलिंक नहीं ले सकते ये लोग। इतना सा आता है भाई, लिटिल, यानी आप बता रहे थे बड़ा आता है, नहीं आप इतना सा आता है, छोटा सा, वही उसके तरह ही। गाड़ी के पीछे डाल दो, गाड़ी आप रेंट पे ले लो, ठीक है, उस पर लगा दो, ठीक है, इजीली आप मस्त सीमलेस कनेक्शन दे सकते हो, ठीक है। अच्छा कनेक्शन ले सकते हो, बट यार इंटरनेट स्पीड स्लो है क्या भाई? अपने यहाँ तो 5G भी अरे इतना बट स्ट्रॉन्ग इनको चलने लगा इनको है। जूम पे करने का मतलब, ऐसे जूम पे करते हैं ये लोग और फिर बाद में एकदम लो क्वालिटी करते हैं ना, वही चीज़ है, सही नहीं लगता वो, दैट्स द इशू, ठीक है। दैट्स द इशू, मतलब दो अलग रिकॉर्डिंग नहीं रहती इनकी, ये वही सीन वही है। वही। तो ठीक तो है, भाई पहली पॉइंट चीज, पॉइंट छोड़ो महादेव का हटाओ। नाम लेके हाइप कर दो, सारे के सारे हाइप कर दो, वीडियो को हाइप कर दो, सबके सब हाइप करो, हाइप HIPE, हाइप 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 हाइप, ठीक है। तो वही चीज़ है भाई, शुरू करो इसी हाइप के साथ। स्टार्ट करे भाई, हो गया ऐड। हाँ ऐड हो गया। तो ये ऐड हो गया तो स्टार्ट करते हैं यार। देखो मेरे को इस टेस्ट की ना बहुत सारी चीज़ें हुई, बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगी, ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत कम लोगों ने ये चीज़ शायद नोटिस करा होगा, क्योंकि ये ना एक अच्छी चीज़ के पीछे छिप गई है काइंड ऑफ। ओके, एक अच्छी चीज़ हुई इस टेस्ट में, जो हुआ भाई कि करुण नायर ने 50 मार दिए अपने। बट हुआ क्या, वापस से इस बंदे ने खेला और वापस से अपने विकेट के जाने के साथ इसने कोलैप्स ट्रिगर करा। मतलब करुण नायर 218 पे आउट हुआ था। भाई वो वंस इन अ ब्लू मून वाला ही सीन हो गया, वही चीज़ है, ठीक है। वो आ गया 50-50 आ गया, फिर भी मैं उसको कुछ रेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और इन अ ग्रिटी सिचुएशन खेला है तो अच्छा खेला, ठीक है, वो चीज़ मैं मानूंगा। पर उस बट अच्छा खेला, बट और अच्छा खेल सकता था ना, द वे ही इज नाउ द प्लेइंग, और थिंग उसके इज बाद वो, हाँ दिखता नहीं है वो भी जैसे। चीज़ है ना कि वो जो 50 आए उसमें उसके बहुत सारे ना लकी बाउंड्रीज मिले उसको, वो उसके शॉट्स नहीं थे। जिन्होंने क्रिकेट देखी, जिनको थोड़ा बहुत भी क्रिकेट पता है, वो उसके शॉट्स नहीं थे। बहुत सारे उसके भाई एज वेज लग के इधर उधर के चले गए, ठीक है, बट वो खतरनाक वाले नहीं मिले उसको जो। बट क्या आपको लगता है कि सीरीज के बाद उसको चांस मिलेगा? यार थियोरी वही है जो हमने लगाई है, ठीक है, वरना उसको 5th टेस्ट देने का कोई सेंस नहीं बन रहा था, कोई सेंस नहीं बन रहा था, ठीक है। एक बंदा जो भाई आपका इंडिया का और इंग्लैंड का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे सवाल उठा दिया भाई, मैं तो बोलता हूँ क्या पता बॉलर्स ने उसको जानबूझ के 50 करवा उसके बाद आउट कराया। अब देखो एटलीस्ट ये सब हो सके कि एक 50 है मेरी 50 वही इंग्लैंड में। भाई, लिटरली 200, हमारा तो चलो ठीक है जो भी क्या, बट उनके वालों के सामने तो 206 मारा है भाई। बट आप एक चीज़ देखो कि आपके नाइट वॉचमैन ने, जिसको दूसरा इंस्टेंस मिला इस पूरी सीरीज में नाइट वॉचमैनशिप करने का, दूसरा या तीसरा मिला, आई डोंट नो, दूसरा। बट दूसरा ही मिला, और उसने आके 50 ठोक दिए। इन भाई साहब को फर्स्ट टेस्ट मैच, सेकंड टेस्ट मैच, एक टेस्ट मैच से ड्रॉप था, बाकी इसने चारों मैचेस खेले हैं, एंड भाई इतनी इनिंग्स लगा दी, इसलिए 8-9 इनिंग्स लगा दी भाई इसने।
उस 50 रन मार्क पहुंचने के 4 कैसे मैच खेल लिए? नहीं नहीं नहीं, 3 मैच खेले। लिए 2 में ड्रॉप था। एक में तो खेला ही नहीं था, ठीक है, फर्स्ट टेस्ट मैच में। दूसरे में एजबास्टन में फर्स्ट टेस्ट में खेला था, क्या नहीं, बात हेडिंगली कर में रहे नहीं हो? खेला था। हेडिंगली में, Sure हो? हेडिंगली में प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज और बुमराह थे भाई। लेट आया था। साई सुदर्शन और करुण नायर दोनों ने खेला था डिंगली में, याद अच्छा, करो। करुण नायर बोल रहे हो? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और कौन बोल आकाशदीप रहा की। हूँ? आकाशदीप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, करुण नायर की बात कर रहा हूँ कि एक बंदा जो नाइट वॉचमैन सिर्फ अपनी 2 ही इनिंग्स में उसने 50 रन मार करुण दिए नायर का नाम और क्यों बोल रहे और इस बंदे को 8 इनिंग्स लग गई भाई 50 के स्कोर तक पहुंचने के लिए। और ये भी इसका रिकॉर्ड आ रहा था जब इसने 50 रन मारा कि भाई ये बंदा 40 रन पार करता है, 50 रन पार बहन करता का है, लड़ा सीधे ऐसा 300 छोटे ही। मुंह में ले लिया बहन चो, अरे अब मेरा साउथ वाला मारा है भाई, चूतिया मेरा है साउथ भाई। वाला मारा है। भाई फिर तो जडेजा है भाई, तो फिर आपका सबसे बड़ा एमवीपी है इस हिसाब से। कंसिस्टेंटली मारता आ रहा है, कंसिस्टेंटली मारता आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है भाई? जडेजा और करुण नायर द बैटर। इससे बढ़िया आप दो चार जिस हिसाब की परफॉर्मेंस बैटिंग में आपके वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा दिखा रहे हैं ना, आपको भाई अपने वॉशिंगटन बैटर्स क्या को निकाल खेल निकाल रहा के था भाई, ऑलराउंडर्स ही पूरा- बनना चाहिए। पूरा वही हो गया, क्या बोलते हैं अपना, आज के दिन का सेवियर है भाई वो। सेवियर है वो। Ended पूरा में जाते मुंबई जाते। इंडियंस वाला मैच मतलब वो हो गया भाई, वो जो एलिमिनेटर में किया था, ठीक है। और वो से याद आया, वो के बोलने वाले एम्बेसडर आज स्टैंड्स पे थे, ठीक है। तो अच्छा लगा यार मुझे मेरे को ये बढ़िया लगा देख के, भाई। बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मतलब खुश हो कि गया मतलब भाई हाँ, कि भाई ऐसा होना चाहिए था। मैंने भाई देखो विराट कोहली फैन से भी मैं कहूंगा, मैंने एक्सपेक्ट करा था कि विराट मैंने कोहली भी भी एक्सपेक्ट आपके करा लॉर्ड्स था, में बट टेस्ट यार मैच वही देखने चीज़ है भाई, आएंगे, बट वो चीज़ नहीं विराट हुआ। थोड़ा ना उस टाइप का आदमी भी थोड़ा गेम से ऊपर अपने आप को रखता है, अपने पर्सनल चीज़ों का रखता है, ठीक है। उस ठीक तो विंबलडन मैच जो जाने के पैसे मिले थे, फिर तो वो वहाँ चला गया। कुछ पैसे यहाँ वैसे भी नहीं जाने के मिलते, पैसे दे पैसे सकते वैसे थे। मिलते हैं ना, वहाँ की मीडिया आती है भाई, सीधी बात जो है। उसको स्टार स्पोर्ट्स ही नहीं जाके नहीं। बात करा था, जो भी सीन था। मैं वहीं कह रहा हूँ कि स्टार स्पोर्ट्स ने पैसे दिए होंगे कि जाके देख के आ भाई, टिकट्स और पैसे कि ले भाई देख के आ, और क्योंकि नहीं, at the बट end वो विंबलडन hot- विंबलडन का रहता भी है ब्रांड एंडोर्समेंट काइंड ऑफ, वो हाँ सही बोल रहा हूँ, विंबलडन ने पैसे दिए होंगे। मतलब मोटा मोटा पैसा मिला हाँ होगा मिला ना, ये मिला पॉइंट मिला, है। तभी आया। वही चीज़ है, क्योंकि ये भी तो देखो कि जियो हॉटस्टार पे इसकी ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई विंबलडन की, तो इन्होंने सेलिब्रिटीज को अपने से पेल पेल के भेजा कि उसी बहाने और थोड़ा कोलैबोरेशन traction सारा आएगी, वो अपनी विंबलडन और photos जियो post हॉटस्टार करें। के बीच में इंस्टाग्राम पे हो रहा था, तो वही चीज़ है। वही तो यार कमिंग बैक टू द मैच, हाँ। मैच Day one- वॉशिंगटन सुंदर की इनिंग्स पे थे। पहले डे 1 से शुरू करते हैं, अब कंप्लीट करते हैं पूरा शुरुआत से ही, जो मिस हो गया है मामला। डे 1 से शुरू करते हैं। डे Day डे one। 1 में वाइट, चलो सबसे पहले मैंने जी क्या नोटिस किया, वो था वापस अगेन टॉस हार जाना। और टॉस क्यों हार जाना भाई? लाजपत नगर का सस्ता सूट पहन के वापस आ गए गिल साहब अपने, क्यों? 6 पैक एब्स हैं आपके, मैं वापस से बोल रहा हूँ, 6 पैक एब्स हैं आपके। ओली पॉप की आपसे मैं बोलूँगा 50% भी खराब बॉडी होगी, ठीक है, क्योंकि आपकी उससे तो अच्छी बॉडी है, इतना तो पक्का है। हम सब ने नंगी नंगी पिक्चर देख रखी है आराम से। आपकी, ठीक है। डालते रहते हैं बीच बीच में। ग्रेट क्रिकेटर्स ने तो हिलाया भी है नंगी पिच देख के आपकी। तो वही है, मतलब क्या बोलते हैं ना, 6 पैक एब्स वगैरह सब कुछ है भाई। वो ढीला टी शर्ट क्यों पहन गया? मैं फोटो लगा दूंगा, फोटो मैंने निकाल के रखा है, ठीक है भाई। सीधी सीधी बात है, स्कूल के टाइम पे हम लोग जब वेडनेसडे का दिन होता था या फिर बाद में सैटरडे का दिन होता था, व्हाइट कपड़े होते थे जनरली, ठीक है। तो व्हाइट कपड़े पहनो, चमके हुए जूते पहन के जाओ, आपका दिन अच्छा जाता था। कुछ ना आपका फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट सेशन ऑफ स्कूल तो अच्छा ही जाता था, ठीक है। मोटा मोटा कि आप नहा धो के एकदम जल वेल लगा, मतलब सब कुछ जो भी सीन है जो भी लगा के जाओ, ठीक है। अब मेल क्वालिटी पे होता है। हाँ, अपन लोग तो मतलब गुंडे टाइप भी बच्चे थे, बैक बेंचर्स, तो फिर बाद में जेल वेल लगा के जाते थे। तो वो चीज़ है, मतलब क्या बोलते हैं, और जाओ तो आपका मतलब फर्स्ट हाफ तो तगड़ा ही जाता था, ठीक है। टीचर ने क्वेश्चन नहीं पूछा, सब कुछ हो गया। मस्त आराम से बकचोदी काटते हुए निकाल रहे हो। टीचर ने पेला नहीं आपके ड्रेस को देख के, सबसे पहली चीज तो उससे ही आप खुश हो, अच्छे लगे मैं आप। पिलता नहीं था, बट ठीक है। कैसे बैक बेंचर थे भाई आपके, पिलते ही नहीं थे टीचर से? वही तो खतरनाक बैक बेंचर था ना मैं, पिलने से बच जाता था, पनिशमेंट मिलती थी, पिलता नहीं था, ठीक है। तो वो चीज़ था, बट एनीवेज द थिंग इज, दिन अच्छा जाता है, वो मेन चीज़ है, रूटीन। अब दिन अच्छा जाता है तो भाई इनको भी बोलो कोई कि भाई एकदम प्रॉपर एनर्जी से लेके आओ आप, मतलब सूट वूट पहन के आओ अच्छे से, ठीक है। तो आप टॉस जीतोगे ना, टॉस ही नहीं जीत रहे हो आप, और टॉस आप एनर्जी आपकी लो है, टॉस आप जीत नहीं रहे हो, बैटिंग आपको दे दी है, ठीक है यार। ग्रीन पिच है जिसमें ऑलरेडी लफड़ा इतना ज़्यादा हो गया, और ग्रीन में लिटरली गिल नहीं खेल पा रहे भाई, सीरियस क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यार ये तो है, गिल का first सीन innings देखो, में जब गिल के ज़्यादा- ऊपर ही आना पड़ेगा शायद से डायरेक्ट, क्योंकि भाई टॉप 2 तो चले गए थे लिटरली आपका, वो चीज़ है। नहीं, गिल से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जायसवाल पे आएंगे हाँ। थोड़ा।
बट गिल की सीन क्या है यार कि गिल का जो बॉडी लैंग्वेज है, देखो अपने बॉडी लैंग्वेज ऑलरेडी पॉइंट आउट किया है आपने, जैसे कपड़ों का ही पॉइंट आउट करा, क्योंकि कपड़े आपके अगर सब कुछ परफेक्ट रहता है तो यार कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहता है। आप वही अगर क्योंकि भाई वही हाफ पैंट और टी क्रिकेट शर्ट में में कहीं जाओगे, खासकर टेस्ट क्रिकेट में ब्लेजर का एक वो अहमियत है भाई, लिटरल अहमियत है। ठीक है, आप देखो विराट कोहली की रिटायरमेंट स्पीच पे उसके कैप्टनसी का एक चीज का जो ब्लू बैगी कैप है उसका एक मेंशन है। ठीक है, या फिर ब्लेजर का एक मेंशन है। ब्लेजर का मेंशन अभी तक नहीं है, बट ओवरऑल वो उनके मतलब ब्लेजर का एक अलग एक वैल्यू है वो। नहीं यूजुअली होता है प्लेयर्स बात करते हैं T20 उस में बारे ब्लेजर तो नहीं ये होता चीज़ है, टेस्ट में ब्लेजर नहीं होता है। ठीक है, इसमें होता है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो जीतने के बाद ब्लेजर दिया जाता है, एक मतलब जेंटलमैन वाला सीन। तो भाई इसको अच्छे से करने में क्या जाता, मेरे को समझ में नहीं आता। वो आप कर नहीं रहे हो, मतलब आपका ध्यान नहीं है उस चीज में, आप अलग चीजों में सोच रहे हो। तो वो आप टॉस जीतने के लिए ये सब लक जरूरत है। ठीक है, ये चीज है, आई फील है कॉन्फिडेंस। हाँ। मुझे लगता है कि टॉस जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी इंस्टिंक्ट्स अच्छी होनी चाहिए भाई, कि आप इतने लगातार टॉस हार रहे हो। अगर यहाँ पे टॉस अगर इंडिया जीतती ना, कहानी बहुत डिफरेंट वो तो रहती। भाई और खतरा। ये तो इंडिया ने अपने बल पे कमबैक करा है, हाँ। अपने पूरे गूदे पे कमबैक करा है, वरना तो भाई वन ये साइडेड कहानी टॉस होती है, बहुत जिस इंपॉर्टेंट हिसाब है की इस वॉबल मैच सिम में। काम करी है, टाइम ले लेके जैसा भी सीन है, बट भाई फर्स्ट एकदम फ्रेश पिच घास वाली, भाई मजा आ जाता देखने में, मजा आ जाता है वो भाई। चीज था। और प्लस कॉन्फिडेंस भी भाई, इनके बॉडी लैंग्वेज भी सही नहीं लगती, हाथ पीछे करके खड़े रहेंगे ऐसे भाई, झुके हुए कंधे एंड ये सारी चीजें थोड़ा सा मतलब ये ठीक है, गेम पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ये चीज करती है, बट टॉस हटा दो, फिर बैटिंग में यार अभी तक ऐसा वाला देखा भी नहीं। MS धोनी आता था, वो भी फ्री आता था। ठीक है, वो तो मतलब खतरनाक, वो तो बोलने के लिए ही वेट कर रहा था कब मेरे को माइक मिले मैं बोलूं कुछ। ठीक है, खतरनाक। फिर बाद में आपका विराट कोहली आया, वो तो भाई बैड एस। ठीक है, रोहित शर्मा का ऐसा था कि भाई वो लेड बैक हट रहा था, बट ऐसा भी नहीं कि मतलब वो नहीं रहता था, वो रहता हाँ ठीक है यार ये भी कर लेंगे चलो। मतलब कॉन्फिडेंस हाँ। ऐसे कम नहीं लगता था कि लो ऑन कॉन्फिडेंस नहीं वही, लगता था, ये पॉइंट है। तो वही चीज़ है। अब वही पिच पे, वही गिल की बैटिंग पे आ जाओ, क्या सीन है? यार गिल की बैटिंग का यही सीन है कि गिल की बैटिंग जब जब इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द टेस्ट मैच, सबसे हाईएस्ट स्कोरर है, उसके लिए भाई हैट्स ऑफ, आपने बहुत अच्छा करा है। आपके हम अभी भी आपको बोलते हैं कि आपके वजह, आपकी बैटिंग की वजह से हमने एक मैच जो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए उसकी वजह जीता है। दूसरा मैच ड्रॉ हुआ है, उसमें भी बाकी आपका बहुत instances वो पे 100 का बहुत अहमियत है। बहुत बड़ा अहमियत हाँ। है। बट कभी कभी कुछ इंस्टेंसेस पे जब टीम को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे कंडीशंस थोड़ी टफ हैं, जहाँ पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, बीट लॉर्ड्स, प्रेशर तो ड्रॉ वाले में भी ज़्यादा Beat था, Lords। बट स्टिल जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे यार ये थोड़े ना फेल हुए हैं। मतलब यार जैसे एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस अपन ना इस सीरीज़ के बाद जो यहाँ पे होना चाहिए था गिल के लिए, गिल को लेकर के, वो यहाँ पर नहीं पहुँचा, थोड़ा अभी नीचे ही है। क्योंकि ये कुछ इंस्टेंसेस पे ना, जैसे पहले इनिंग में भी, पहले टेस्ट मैच में भी हमने बात की थी कि अरे यार पहले या सेकंड टेस्ट मैच में कि ये इनिंग में अगर अच्छा करता है तो ये टेस्ट होगा। जैसे बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई इस पिच पे भाई ये 50 करेगा तो भाई मैं अपना लन काटवा लूँगा। फिर उसके बाद भाई एक में उसने कर ही दिया अच्छा, तो फिर उसको पता नहीं कटवाया उसने भाई कि नहीं कटवाया। कौन? अभी चल रहा था ना बीच में, अरे ऐसे लोग मजाक बना रहे थे कि भाई यहाँ पे गिल अच्छा परफॉर्म कर देगा तो मैं अपना ऐसे लन कटवा कौन लूंगा। बोल रहा था भाई? भाई वही तो उनको इतना, मैंने हाँ, एड but मैच draw वाले पेपर मैच में उसने खाया prove है। ही कर दिया सबको। Can't imagine that। बट वही है भाई अभी हाई टाइम यार, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। ठीक है सारी चीजें हैं, बट जिस हिसाब से उसने देखो, जो परफॉर्मेंस था उसका छुटा हुआ। सिचुएशंस पे उन्होंने फिर भी परफॉर्म किया है। मिक्स रहा है, ठीक है, सिचुएशन में मिक्स रहा है। क्योंकि लॉर्ड्स में कंडीशन खराब नहीं थे, कंडीशन बैटिंग फ्रेंडली थे। आपका क्या बोलते हैं अपना, सिचुएशन खराब था, प्रेशर सिचुएशन था आपका। वहाँ एक में आपने 16 रन बनाया, दूसरे में आप मतलब मेरे को याद भी नहीं आ रहा कितने बनाए, शायद से 4-5 बिलो 10 रन आप उड़ गए हो। ठीक है, वो चीज़ था। ठीक है, सिंगल डिजिट। तो वो चीज़ था, तो वो गया। ओल्ड ट्रैफर्ड में भी आपका कंडीशन मतलब कंडीशन में कुछ फर्क नहीं था, बट ये क्या बोलते हैं सिचुएशन स्ट्रांग था। वहाँ आपने रन बनाया 0 for 2, मतलब 0 for 2 विकेट निकल गए, तो वहाँ पे रन बनाया। तो वो मिक्स है आपका लॉर्ड्स के साथ। आप सिचुएशन की बात करो तो कि हालात खराब चल रहे हैं। कंडीशन की बात आ जाए तो इस पूरे सीरीज में यही एक मैच है जिसमें कंडीशन आपको एक फॉरेन कंडीशन प्रॉपर दिए गए हैं। ठीक है, तगड़ी कंडीशन, हाँ। जो प्योर इंग्लिश विकेट आप कह सकते हो कि ये हाँ, प्योर हाँ। इंग्लिश विकेट। भाई इंग्लैंड को इसी विकेट के वही, लिए जाना वही, जाता है, वही। जिसके लिए आकाशदीप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि भाई इंग्लैंड आएंगे तो सोचेंगे भाई ऐसी विकेट मिलेगी, ऐसे बॉल भाई मजा आएगा, बट कुछ खास हुआ नहीं उनसे यार। आएंगे उन पे, बट वही चीज़ें क्या बोलते हैं अपना, लिटरली तो गिल का यहाँ पे आपका दोनों पारी आपका फ्लॉपी बोलेंगे। फर्स्ट वाले में क्या ही फ्लॉप हाँ, हाँ। फ्लॉप बिल्कुल भाई। फर्स्ट पे बात है ना, फर्स्ट आते हाँ। हैं द ग्रेट रन आउट, द ग्रेट ब्रेन फेड मूव। ब्रेन फेड नहीं बोलूंगा मैं ये उसको। क्या था? ये ठीक है, वो कवर अप है, ब्रेन फेड बोल के आप कवर अप कर रहे हो। फट ली थी भाई, टंग बहुत खतरनाक खेल रहा था।
फट ली थी और फिर बाद में आपका ओवरटर्न से आप मतलब लिटरली दब जा रहे थे कि ओवरटर्न के ओवर में आके आप सोच रहे कुछ भी करके साई को दे दूं, ठीक है। तो वो चीज़ था, रन वन कहीं से कुछ नहीं था, उसको बस निकल कर भागना था, स्ट्राइक चेंज करनी थी। वो केएल राहुल मूवमेंट था, ठीक है, जो आकाशदीप को भग के नहीं ले लेता रन, कोई रन नहीं था भाई, आधी पिच भाग के आ गया था भाई, मतलब मेंटली उसका था कुछ भी करके निकलूं यहाँ से। एग्जैक्टली ये बहुत सेंस बना रहा है आपने जो ये बात तो मैं बोली है नोटिस ना, कर रहा था, कि मैं देख रहा था उसको कि भागना आज था। आज इसको रन बनाना जरूरी है, और मैं बहुत क्लोजली देख रहा था कि भाई आगे खड़ा रह रहा है, पीछे खड़ा रह रहा है, क्या रह रहा है, सब कुछ सही था। इट्स जस्ट वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था वो, ठीक है, फियर फियर फैक्टर था उसके। उसने अपने माइंड में स्ट्रैटेजी बना ली होगी कि ये बड़े अगर बॉलर अच्छा बॉलिंग कर रहा है तो एंड टेक्निकली एटकिंसन और भाई सामने से फेस करो। एटकिंसन और टंग नहीं थे भी नहीं, ओवरटर्न को भाई पिल गया वेंचर उनको आउट हो समझ में भी आता है, वो सबको आउट कर रहे हैं, तेरे को भी कर लिया, ठीक है। वो ओवरटर्न से वो कितना गंदा रन आउट यार, मतलब ब्रेन फेड भी नहीं। ब्रेन फेड क्या होता है मूवमेंट की भाई, जो करुण नायर का चल रहा है कि भाई रिव्यू ले लिया, ये कर दिया। ब्रेन फेड नहीं बोलोगे, इसको प्री डिटरमाइंड बोलोगे कि मेरे को रन इस पे लेना ही लेना है, बॉल भाई कहीं भी वो जाए मेरे श्योर को था रन अपने लेना में, ही रन लेना लेना है। है, भाई साई ने दिमाग मना में बोल दिया वरना साई determination आउट बना लिया होता मैं आपको बता रहा हूँ, अगर साई ने मान लिया होता साई आउट होता, वो बच गया होता है। चलो कम से कम भाई विराट कोहली होता उसकी जगह तो भाई लुक वुक दे के जाता साई सुदर्शन को। वो चीज है, वो तो पूरा बट ये साथ का पार्टनर है। हाँ। बट जबकि आप देखो कि साई सुदर्शन के साथ इतना क्रिकेट खेला है आईपीएल में कि इसकी तो कोऑर्डिनेशन इतनी बेस्ट होनी चाहिए। ब्रेन फेड का तो मतलब इनकी चांस तो ही नहीं partnership आता, रही है इतनी लंबी ब्रेन लंबी। फेड का तो चांस ही नहीं आता। साई शुड नो कि 200 रन की partnership रही है भाई इनकी। साई को तो सीधा सीधा होना चाहिए कि अगर मेरा कैप्टन निकला है, कोई वो उसका आईपीएल में भी कैप्टन है, यहाँ भी कैप्टन है, और आईपीएल में शुरुआत में भी उसका सीनियर मेंबर था शुरुआत से ही, ठीक है। तो वो चीज़ था, तो फिर बाद में ऐसा था कि अरे वो निकल रहा है तो इतनी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कि हाँ उसने खेला है तो यहाँ पे तो नहीं भागेगा मेरा कैप्टन, ठीक है। साई को ही पता होगा कि यहाँ पे तो नहीं भागेगा मेरा कैप्टन, अरे ये यहाँ पे क्या कर रहा है क्योंकि गिल वॉज लुकिंग गुड यार उस इनिंग्स में, अगर वो थोड़ा सा टिकता ना तो फिर अपना स्कोर इतना गंदा नहीं होता। जो 224 था एटलीस्ट अपन 250 270 गिल तक पहुंच टिकता, सकते अगर भाई देखो सीधी सीधी बात है ना, फर्स्ट इनिंग में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुई है, क्या हुआ है, ड्रेसिंग रूम से सेट होके सारे के सारे निकले हैं, सब लोगों ने स्लो खेलने का सोचा, ठीक है। कि यहाँ पे संभल के खेलेंगे, ये भाई इंग्लिश टिपिकल वही, इंग्लिश विकेट गांड है, फट गई ग्रीन इनकी। टॉप है, बॉल लहरा रही है भाई। मैं रेव स्पोर्ट्स में आराम देख से रहा था, खेलना रेव पड़ेगा। स्पोर्ट्स में किसी ने सवाल पूछ लिया था कि भाई एग्रेसिव क्यों नहीं खेल रहे, बोले आर यू मैड, यू आर प्ले यू वांट टू प्ले एग्रेसिव हियर, आर यू मैड ठीक है। उनका बंगाली एक्सेंट में उन्होंने बोला वो चीज़, ठीक है, कोई नहीं, कि व्हाई वुड यू प्ले एग्रेसिव हियर। भाई लिटरली भाई क्रिकेट खेलने के ना, एक innings- क्रिकेट खेलने के सिर्फ एक तरीका नहीं होता है। और मेन चीज सीधी चीज़ है है। क्या बोलते हैं अपना, आए आप सब सारे के सारे आपके मतलब डिफेंसिव खेलते हुए आयाराम गयाराम बोल के निकल गए हैं लिटरली, ठीक है। मैं बोलूंगा चलो डिफेंसिव आप बोलते हो, करुण नायर भी डिफेंसिव खेला है, बट उसने फिर बाद में उसके मोस्ट ऑफ रन चौके में आए हैं, अच्छे खासे रन चौके में आए हैं, चौके में और तिक्के में, 8 चौके हैं। ठीक है। तो वो चीज़ है, तो 8 चौके मतलब वही हो गया ना, कितना हो गया आपका 28 रन, ठीक है, नहीं 32 रन, ठीक है, 32 रन। तो 32 रन आपके आ गए हैं, ठीक ठाक रन है, 50 आपने 57 मारे तो आधे रन आपके चौकों में आए, उसमें से ठीक ठाक आपके लग गए हैं, ठीक है। तो उससे करुण नायर को भी कॉन्फिडेंस आया। भाई घास की पट्टी, सीधी सीधी बात है, आप बाउंस होके आ रहा है, अगर आप सही से कनेक्ट करो निकल जाएगी बॉल, ठीक है। और प्लस छक्कों का भी तो किसी ने ट्राई नहीं किया। आप अगर फर्स्ट इनिंग्स और इंडिया की सेकंड इनिंग्स कंपेयर करोगे तो फर्स्ट इनिंग्स में भाई एक भी बैटर ने छक्के नहीं मारे, और भाई आप सेकंड इनिंग्स करोगे तो फिर आपके जायसवाल ने एंड छक्के देखो मारे, यार, फिर देखो आपके भाई क्रिकेट वॉशिंगटन सुंदर ने क्रिकेट आके इज एंड में क्रिकेट इज मारे। अ वेरी फनी गेम, ठीक है। फनी गेम इन द सेंस क्या है कि ब्रेन का गेम है, वो फाइट की तरह है भाई बेसिकली, सीधी सीधी बात। मैंने आईसीएच का एग्जांपल दे दिया लास्ट मैच में, ठीक है। फाइट का गेम है, कैसी बात है कि भाई आप और मैं लड़ने आए, अगर मैंने भाई मतलब कान के नीचे एक बजा के दे दी पहले बार में, बातें करते करते के बीच में ही, ठीक है, तो सुन हो जाता है सामने वाला बंदा भाई, सुन हो जाता है सामने वाला बंदा, ठीक है। And blackout भी अगर हो आप जाता है। मन में सोच के आओगे कि यार यहाँ पे बच के रहना, मार दिया तो क्या होगा, यहाँ ना, नहीं, सिंपल चीज़ है, एक को मारना है, दूसरे को सेटल करना है, ठीक है। क्या पाटा क्या वो, क्रिकेट तो क्रिकेट है ना भाई। हाँ ऑब्वियसली आपको ध्यान रखना है कंडीशंस का, कि टप्पा खा के बॉल लहराएगी, अंदर आ रही बाहर आ रही है। बेसिक फेमस एग्जाम्पल लीथल फास्ट बॉलर्स ऑफ वेस्ट इंडीज, शेरीपा और सचिन पाजी बैटिंग करने जा रहे हैं, जो शेरीपा कहानी सुनाते हैं कि मैं और सचिन बैटिंग करने जा रहे हैं, एंड मैंने बोला हे टेंडलिया, बॉल तो टप्पा खाते ही शरारत कर रही है भाई, यहाँ पे रन मारना बहुत मुश्किल है। मैं डर गया, आई वॉज इन द बैक फुट एंड ओवर चेंज हुआ,
मैल्कम मार्शल सामने से रन अप ले रहा था, सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा है और पहली बॉल पे उसने चौका मार दिया और एक बॉल प्लेट किया, दूसरी बॉल फिर बाद में वापस लेग साइड पे चौका। तो मैंने बोला यार टेंडलिया क्या हो रहा है यार? तो बोलते यार शेरी तू बोल रहा था कि बॉल टप्पा खाते शरारत कर रही है, मैं टप्पा खाने ही नहीं दे रहा हूँ यार। सीधी बात। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इंग्लैंड भगवान आपके बोल के गए 30 साल पहले क्या करना है, और वो भी वही मास्टर्स ऑफ द गेम के सामने कि भाई वेस्ट इंडीज के सामने जिनका भाई 6 फीट 5 इंच हाइट है उनकी, 2 फीट की जंप लगा के 10 फीट के हाइट से उनकी बॉल आ रही है, ठीक है, टप्पा खा के शरारत क्या वेंचो यहाँ पे वॉर हो रही है, वो ऐसे खतरनाक हो रहा है सीन। मैं वही कह रहा हूँ और इंग्लैंड ने एग्जैक्टली ये करा ना कि कन्वेंशनल तरीका है जो इंडिया ने करा कि कन्वेंशनली हम खेलेंगे, टक 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 खेल के खेलेंगे। इंग्लैंड ने पहले सेशन में उसका बिल्कुल उल्टा करा, बिल्कुल अपोजिट करा, अनकन्वेंशनल शॉट्स मारे भाई, स्कूप्स मारने जा रहे हैं, जो बेन डकेट एंड जैक क्रॉली की पार्टनरशिप थी। जैक क्रॉली से आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि जैक क्रॉली भाई आपके 120 के स्ट्राइक रेट से भाई अपना 50 कंप्लीट करेगा? कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। पहले सेशन में 6 का रन रेट था इंग्लैंड का, एंड दैट्स एग्जैक्टली क्योंकि अच्छा देखो आप ना स्लो क्रिकेट का तो बाद में हो गया भाई, 7.5 से रन आ रहे थे, जिन्होंने देखा उनके लिए वही मतलब ओवरऑल सेशन 1 का मैं बात कर रहा हूँ एंड पे। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर देखो आप स्लो खेल सकते हो इस पिच पे, ठीक है, अगर पिच हार्ड है, ग्रीन टॉप है, आप स्लो खेल सकते हो, आप फिर भी कॉम्पीट करोगे, बट आपको ये देखना है कि सामने वाली टीम कौन सी है। यही टीम अगर दूसरी कोई टीम रहती तो आप स्लो खेल सकते हैं, बट आपको सामने वाली टीम का माइंडसेट पता है कि यार ये एकदम क्लियर कट फैक्टर पता है कि भाई जहां कंडीशन टफ होती हैं एंड जहां थोड़ा बैटर्स को समझ में नहीं आता, इंग्लिश बैटर्स को, भाई वो बल्ले घुमाते हैं, वो ऑल इन जाते हैं, वो इतना लीव वीव करने में विश्वास नहीं रखते। उनको पता है कि मैं अगर 2 ओवर खतरनाक दे दूं, बुमराह नहीं है, ये लोग क्या पता उसमें चले जाए वापस मेंटालिटी में, प्रेशर में आ जाए, और आ भी गए थे भाई। मेरी गांड फट गई थी देख के जो स्कोर था, उसके बाद मेरी जो पहला सेशन था कि ये मैच गया, दैट वाज माय थॉट, बट उसके बाद जो कमबैक करा इंडिया, वहां पे डकेट का आप देखो ना, डकेट ने बोला क्या था आकाशदीप को कि यू कांट गेट मी आउट हियर, ठीक है, लिटरली वो फियर इंस्टिल करने की कोशिश कर रहा था कि भाई तू कुछ भी कर ले, यहाँ मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये मेरा गढ़ है, मैं यहाँ का ये मेरा शिवगढ़ है और मैं यहाँ का जयकांत शिखर, वो वाला सीन हो जा रहा था लिटरली कि भाई हाँ क्या पता यार हमारी बॉलिंग ही काम नहीं आ रही, 4 मैच हम लोग ये करते आ रहे हैं, मतलब इनसिक्योरिटी डाल दो उनके माइंड में, यही साइकोलॉजिकल गेम है, ठीक है। फिर बाद भाई इनसिक्योरिटी हो ही जाएगी क्योंकि आपने पहला सेशन लगभग 25 ओवर, आपने 25 ओवर नहीं शायद कम का ही सेशन था, बारिश हो गई थी, तो आपने पहला सेशन पूरा पिले हो, आप 6 के रन रेट से पिले हो और सिर्फ 1 विकेट निकाल पाए बेन डकेट, वो भी लकीली आ गई थी भाई, वो शॉट मतलब शॉट मारते गए, वो तो मतलब वही नहीं, मैं लकीली नहीं कहूंगा उसको, क्योंकि कहूंगा लाइन लेंथ उसने अपनी पकड़ के रखी, वो बार बार कोशिश कर रहा था, उसने देखा कि काश ये बैटर गलती कर देगा, तो लकी तो नहीं होता, लकी मतलब विकेट भाई कभी कभी देखो विकेट कभी कभी आप अपने एक्सीलेंस से विकेट लेते हो, कभी कभी बैटर्स गलती करके विकेट, हाँ वो चीज है, सीधी चीज, बट इसमें फिर बाद में आपका बॉलर का ब्रिलियंस नहीं है ना, ये तो उसका मेंटल स्ट्रेंथ है उसका कि भाई मैं अपनी लाइनर पे ट्रस्ट करता हूँ एंड मैं वही डालता रहूंगा, ठीक है, बट ब्रिलियंस नहीं है कि मतलब कुछ फील्ड सेटअप करवा के आउट किया हो, ठीक है, या फिर कोई अलग डिलीवरी डाल के किया हो, जो टेक्निकली आप देखो सिराज ने किया, वॉबल सीम उसका ब्रिलियंस, वही मैं इस पे आ रहा था, अगर ब्रिलियंस है इस मैच में किसी की तो वो है सर विवियन मोहम्मद सिराज। नहीं विवियन तो भी नहीं बने ना, ये तो भाई बॉलिंग वाला है नेक्स्ट लेवल भाई, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस सर लगा रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मोहम्मद सिराज ही आप डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि जितने उन्होंने विकेट्स लिए, सेटअप करके विकेट्स लिए ना भाई, प्योर क्या प्यारे भाई, मेरे को नहीं लगता था कि एलबीडब्ल्यूज भी सारे के सारे टॉप बैटर्स हैं भाई, सारे के सारे टॉप बैटर्स हैं, वही ओली पोप, हैरी ब्रूक, जो रूट और जेकब बेथल, ठीक है, वो तो वोक्स चलानी इन्होंने 9 बैटर भेजे, वरना 5 विकेट हॉल पक्का था भाई सिराज का। तो भाई एग्जैक्टली, और अब मैंने कभी सोचा नहीं था ना भाई कि देखो यार बोल्ड जब बैटर करता है प्योर बहुत खूबसूरत लगता है, क्लीन बोल्ड, बट जिसने जिस एलबीडब्ल्यूज जो करे ना भाई वो भी इतने खूबसूरत, मतलब बैटर्स को भाई हवा नहीं लग रहा था कि ये क्या फेंक रहा है, एंड लिटरली गॉड मोड में था, एंड फाइफर बनता था जिसका भाई, वो भाई क्या यार इनिंग्स एब्सेंट है, वो चीज़ें मतलब क्रिस वोक्स, प्रसिद्ध कृष्णा का कमबैक, क्या बोलोगे? प्रसिद्ध कृष्णा का कमबैक ये भी है इंपॉर्टेंट यार, कृष्णा, क्योंकि यार सोच में पड़ गया भाई कि ये भी करना पड़ेगा कभी, मैं बताता हूँ ये भी करना पड़ेगा, बट आज बुमराह नहीं थे ना, तो प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए सोचा कि यार थोड़ा सा आज मैं ही बुमराह की जगह ले लेता हूँ, टेल खत्म करता हूँ आज मैं, क्लियर आउट द टेल। लेगेसी वो बड़े बंदे की फॉलो कर रहा है ना, बट उन्होंने मतलब टेक्निकली उन्होंने भी वही चीज फॉलो करी, वॉबल सीम
उन्होंने भी डालना शुरू किया फिर बाद में सिराज को देख के ओवरऑल, ठीक है। पहला तो कैच गया, उसके बाद फिर उन्होंने भी स्टार्ट किया वो चीज़। एंड सिराज भाई लिटरली अलग ही उनका सेटअप देख रहे हो आप, जो रूट इन सबको खड़ा, पहले बॉल इधर की दे रहे थे, चौका जा रहा था वो गली के साइड में, ठीक है, फिर बाद में अचानक वॉबल सी मारी थी, तो वो सेटअप उनका वो प्रॉपर कर रहे थे कि भाई हाँ भले चौका जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं विकेट के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, उस हिसाब से। नहीं, सिराज इज लिटरली इन गॉड मोड यार। आप सारी चीजें साइड कर दो, सब कुछ साइड कर दो, हाँ। ठीक है। माँ चुदा है जो भी बहन चुद उसको कुछ भी बोलता है, वो तो भाई जो अगर सिराज को बोलता है कुछ तो वो चूतिया होगा, पहली चीज चूतिया, CHUTIYA चूतिया, ठीक है। सिराज भाई बंदा पांचों के पांचों टेस्ट मैच खेल रहा है, ठीक है। आज भी उसने 3 ओवर डाले हैं, 4 ओवर डाले हैं, सबसे ज्यादा इस पूरे सीरीज में उसने ओवर्स डाले हैं। बीट इंग्लैंड, बीट इंडिया, एंड फ्रेशनेस देखो आप उसकी, द वे ही इज डिलीवरिंग। और जो उसको कहता है कि वो थर्ड पेसर है, नाम नहीं लेंगे, आपका- चलो, बट वही चीज़ है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, बट वो थर्ड पेसर है। सिराज इज अ थर्ड पेसर। भाई अगर इस करंट इंडियन स्क्वाड में ना सिराज को आपको बुमराह से ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, 100%। ठीक है। बुमराह इज नो डाउटली Great ग्रेट है। बॉलर, उनका वो चीज़, ग्रेट होना, स्किलफुल होना, वो सारी चीजें अलग है ना भाई यार। भाई अच्छा वो भी तो जिगरे इसी जिगरे आपके की बात अंदर। करोगे ना तो फिर बाद में भाई बुमराह ठंडा पड़ जाता है सिराज के सामने जिगरे के मामले में, ठीक है। भाई जिगरे के सामने तो ठंडा पड़ ही जाता है, प्लस उसके अंदर वो टेस्ट वाली चीज नहीं है ना यार। टेस्ट, यही तो टेस्ट है ना, कि आप भाई लगे रह रहे हो, 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 हार रहे हो फिर भी लगे रह रहे हो। एंड ये सेकंड दिखा है, फर्स्ट सेशन इंडिया का पूरा वो चुक चुदा गया, उनका ठीक है? उनका भी इंग्लैंड ने 7.5 का clearly रन रेट dominate आया करा। उसके, और वो विकेटलेस निकले। उसके बाद जो फिर बाद में लिटरली 8 ओवर का स्पेल डाला लगातार भाई, तो वो उसमें आप प्रॉपरली बोल सकते हो कि लायन हार्टेड ठीक है। भाई इस मैच में अगर अपन जीतते हैं तो सिराज को आंख बंद करके भाई आपको देना चाहिए 100 के बाद, मैन ऑफ द मैच। हाँ अगर जीतते तो। भाई 4 विकेट्स ऑलरेडी ले लिए, आई एम होपिंग कि नहीं वो हो गए, फाइफर अपना 5 ले लिया है, इस आज second तो लिया है, 4 पहले इनिंग में, और मैं चाहता हूँ कि 5 और ले वो। ओके। फिर मैं ये चाहता हूँ क्योंकि But- बट भाई ये दिन भी इंग्लैंड का अच्छा जा रहा था, जो अगर आप बट end यार में पता है देखोगे ना, कंडीशंस जो उनके भी साथ कम में overs अभी भी खेले। कंडीशन उसके साथ में है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं सिराज एक साइकोलॉजिकल एज भी होल्ड कर रहे हैं ऑन इंग्लैंड बैटर्स, तो वो चीज़ है कि वो क्या बोलते हैं अपने, इसलिए रन भी उतने नहीं पड़े उनके, देखो वो चीज़ है 10-11 रन नहीं पड़े उनको, इंग्लैंड बैटर्स ने इतना लिया नहीं उनको, मतलब कि भाई इसको ठीक है। अब बुमराह वाला मेंटालिटी इनके ऊपर कर रहा है कि इनको नॉर्मल करके नहीं चल वो रहा तो भाई डिलीवर करके वो देगा ही बंदा, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। बट आप जो कह रहे हो कि इंग्लैंड के फेवर में कंडीशंस है, नहीं, आज इंडिया को टारगेट करना कंडीशंस चाहिए था। है कि अभी भी बचे हुए हैं कि भाई सिराज इसमें, मैं बोल रहा हूँ एक बार को क्या बोलते हैं अपना ओवरऑल इनिंग्स में 10 विकेट हॉल भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ 6 विकेट और ले लें, हाँ। 1 विकेट ले चुके हैं, 5 विकेट और ले सकते हाँ। हैं, तो वो ले सकते हैं। बट यार कंडीशंस ओवरऑल मैच अगर किस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर आप ट्रेंड वाइज देखोगे तो मुझे लगता है कि काइंड ऑफ इंग्लैंड अभी आगे है अपने से, क्योंकि पूरे 2 दिन बचे हुए हैं। वो चीज़ है लाइक लिटरली मैं तो सोच रहा था कल आप आधा दिन और बैटिंग करो, बट वही करुण गॉड नायर भाई। बट आपको एक चीज़ बताऊँ हाँ। मैं, ये मैच 4 डे से ज़्यादा टिकेगा नहीं। रिजल्ट आ रहा है चौथे दिन, कल ही आ जा रहा है रिजल्ट मेरे हिसाब से, हाँ अब तो लग रहा है इस हिसाब से 1 विकेट जा भी चुकी है उनकी, एंड और वो अभी उनके पास लिटरली 8 लोग बचे हैं, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो 8 लोग बचे हैं, रिजल्ट अपने पास आ सकता है इजीली। एंड बहुत यार आप अच्छा एक चीज़ देखो, क्रिस वोक्स वाली चीज़ पे, एक जब पंथ की इंजरी हुई थी, ठीक है, तो जर्नलिस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेन स्टोक्स से पूछा हाँ। था कि यार ये प्लेयर रिप्लेसमेंट अब जब होता है तो क्या आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? तो भाई बेन स्टोक्स ने बोला अरे यार ये क्या होता है भाई, ऐसे थोड़ी, ये गेम है, सबको पता है इंजरीज पार्ट है इस चीज़ का, अब अगर आप अनफेयरली ऐसे कर दोगे वो सारी कंकशन सब्स्टिट्यूट, ठीक है, बट अब क्या हो गया, अब गांड फट पता But, चली जब वोक्स आपका बाहर हो गया। आपका क्या मानना है उस चीज़ पे जो हुआ था? गौतम गंभीर ने बोला था कि भाई ऐसा सिचुएशन होता है तो फिर बाद में हमें लाइक टू लाइक बैटर चाहिए। भाई अगर सीरियस इंजरीज हैं आपकी, कि आपका एक प्लेयर ही पूरा मिस आउट कर रहा है, ठीक है, सीरियस इंजरीज, तो आपको अगर प्रॉपर है तो आपको भाई एक आपको देना चाहिए, मेरा ये पर्सनल चॉइस है, क्योंकि फिर टीम वीक हो जाएगी ना। अब क्रिस वोक्स यहाँ पे रहता, आपको देखो कि इनको कितना एक्स्ट्रा ओवर्स डालने पड़े हैं, एटिंगसन को 27 ओवर, टंग को 30 ओवर, ओवरटन को 22 ओवर डालने पड़े, मतलब इन 3 पेसर्स को ही पूरा अपना जिम्मा अपने ऊपर लेना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखो कि थोड़ा अनफेयर है, बट वही चीज़ है कि उसकी बात भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि यार लोग फेक भी कर But सकते नहीं, हैं इस फिर चीज़ बाद को, में and उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। टेस्ट को मेरा मानना है कि टेस्ट में वो नहीं करना चाहिए। वाइड बॉल में तो है ही है, वाइड बॉल में तो है ही, कर सकते हो आप। हाँ ये भी है, अगर टेस्ट के पर्सपेक्टिव से सोचो तो आप सही हाँ तो मैं सोचता कि जो मेरा मानना ट्रेडिशनल भी चीज़ change है उसको कर दिया वैसे भाई रहने दो, बट वाइड बॉल में तो है। ट्रेडिशनल चीज़ है, बट वो जो फाइट वाली चीज़ बताई ना आपने कि ये हमारी ह्यूमन वो चीज़ है यार,
अब तुम शिकार करने गए हो, तुम भैंचो तुम्हारा एक टीम का मेंबर मर भी जाता है तो तुम्हें शिकार तो करना है। अब तुम ये थोड़ी बोल सकते हो कि मेरा मर गया, आप दूसरा बंदा एक इसका रिप्लेसमेंट लाओ, फिर मैं शिकार करने जाऊंगा, तब तक भाई मेहमत तो भाग जाएगा। आइसेज वाला आती। वही तो भाई, ये चीज़ तो सही कह रहे हो आप, टेस्ट वाले हिसाब से तो ठीक है यार, मरेज ये बहुत खूबसूरत है यार, फॉर्मेट ऑफ द गेम है। तो वही गेम की बात कर रहे थे अपन, तो यार देखो इंग्लैंड काइंड ऑफ थोड़ा आगे है अभी, क्योंकि 2 दिन बचे, इंडिया को थोड़ा पुश ऑन अपना बैटिंग और करनी चाहिए थी थोड़ी सी, बट स्टिल क्या लगता है क्या होगा कल? कल क्या होगा? तीन कितने बनाने हैं इनको टारगेट में, भूल ही गया हूँ। 370 ना, 366 ना, 67 67। अरे 374 का टारगेट है, 50 रन इनके हो गए हैं, तो वही मान लो आप। टेक्निकली इनको 324 हेडिंगली रन और रिपीट मारने करना है ना। एग्जैक्टली 324 रन और मारने हैं इनको इन ऑलमोस्ट एंड 180। यहाँ पे ओवल में हाईएस्ट आपका 250 चेज हुआ है, ठीक है, 254, ठीक है, तो मतलब हिस्ट्री हमारे साथ है, ठीक है। एंड अभी Stats एट हमारे दिस साथ हैं, मोमेंट सब स्टैट्स कुछ भी हमारे हमारे साथ साथ है, हमारे बॉलर्स फॉर्म में है। आकाशदीप के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा पता नहीं, बट आई एम क्वाइट श्योर उन पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 60 रन मारे वो कंडीशन, मतलब वो कॉन्फिडेंस में होगा ही, बट पिट रहा है, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो वो चीज़ें प्रसिद्ध कृष्ण, वही चीज़ सिराज का देखना पड़ेगा क्या सीन होता है, ठीक है। क्योंकि वही एक है जो पिट नहीं रहे एंड विकेट भी निकाल ली है, एंड उनकी डिलीवरी पे ही विकेट निकाला है उन्होंने, ठीक है। यार बट पिटना तो है ना, आपको पता है ना उनका माइंडसेट, रन्स तो जाएंगे, रन्स तो लीक होंगे ना, क्योंकि जिस वो क्रेज के साथ खेल रहे हैं, जो उनका प्लेइंग स्टाइल है, उसमें तो वो बट वो पीटने ही टॉप वाले टू ही है हैं। मेनली भाई, सेम और हैरी ब्रुक टू एन एक्सटेंट, बट बाकी सारे फिर बाद में आपके नॉर्मल टट। जेमी स्मिथ अब दिखा नहीं इस मैच में जेमी भाई, स्मिथ भी आते ही पीटता है। आया राम गया राम हो गया था ना वो तो। इस मैच में नहीं हुआ है दिखा है, बट वो कैपेबिलिटीज है, वो ये कहने का कैपेबिलिटीज मतलब है है। एंड अच्छे फॉर्म से इस आ रहा मैच है। में दिखा नहीं, बट वही चीज़ है क्योंकि भाई देखो थके हुए तो सारे, वो तो कीपर भी तो है, वो भी तो अब देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कीपर भी फील्डिंग है। करके आया इतना अच्छा खासा टाइम, और लिटरली 3 दिन का। बट एक चीज़ बताओ आप, एक चीज़ बताओ हाँ, आप कि ये देखो कि इनका भाई अच्छा है खेलना सब कुछ, एंचो फिर भूल गया मैं। अच्छा है सब कुछ, क्या फिर? नहीं अच्छा है सब कुछ, वो तो मैं सोचने की कोशिश कर रहा था, इसलिए एक्स्ट्रा वर्ड्स डाल दिए। भाई यार ये क्यों होता है भाई ऐसे मेरे साथ, ऐसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? शिट। खेतों में कम जाया करो भाई, भाई मेरे यहाँ कहाँ खेत है? मतलब पत्ते मैं पत्ते तो है ना, प्ले प्ले प्लेन्स पे रहता हूँ, प्लेन्स पे रहता हूँ, 100 रुपये वाली पुड़िया। बट पत्ते भी तो है आपके पास। 100 वाली पुड़िया। नॉट रिलेटेबल। नॉट रिलेटेबल। ये बंदा एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कैमरे पे। नहीं, मैं मेरे यहाँ खेत है ना, बट मैं वो पेपर में लेके आता हूँ बट एनीवेज, फ्रेश तोड़ के। बट एनीवेज तो बात कर रहे थे अपन जैक क्रॉली और बेन डकेट की, कि इनका एग्रेसिव स्टार्ट होने वाला, ठीक है, वापस माच होता है मेरा पॉइंट जो भी था, अपन वापस जिस पॉइंट पे जैक बात करते क्रॉली उस पे जा आ चुके जाते हैं, हैं। बेन तो यार डकेट भी देखो, बचे हैं। हाँ बेन डकेट ही बचे हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये भी फ्रेश जाएंगे। एंड ये काइंड ऑफ सिराज को आपने फर्स्ट चेंज बॉलर की तरह यूज करा है, तो सिराज काइंड ऑफ फ्रेश है। आप 3-4 ओवर उन्होंने आज डाले हैं, 3 ही ओवर डाले हैं। ये जो सिराज के साथ किया है, 3.5 ठीक है, फर्स्ट चेंज वाला कि हाँ यहाँ पे ये आपका भी बेस्ट बॉलर लग रहा है, अभी आप इसको अच्छे से इसको रखो। भैंचोद बुमराह के सामने तुम्हारे गोटे गांड में घुस जाते हैं। ये करने में क्या जाता है तुम्हारा? लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। 1x रिजल्ट आ रहा है ना, बुमराह को आप पहला डाल के, बुमराह को अगर आप फर्स्ट चेंज यूज करोगे तो आपको भाई 1.5x तो गारंटीड आएगा, 2x 3x भी आ सकता है, ठीक है। बट भाई बुमराह का आपको दिख रहा है कैरियर? अभी न्यूज आ रही है कि बुमराह अभी इस इतने टेस्ट मैच में इतने खट गए कि एशिया कप से बुमराह बाहर हो गए, जो कि हैं? 1 महीने के ब्रेक के बाद होगी आपकी। एशिया कप से बाहर हो गए? रूल्ड आउट ऑफ एशिया ड्यू टू वर्कलोड मैनेजमेंट। आई एम नॉट श्योर, क्या बात करो, सच में पक्का न्यूज़ है? हाँ 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 श्योर न्यूज़ है। नहीं यार, अभी टाइम है यार, 7 सितंबर भी है, 1 महीना बचा। T20 भी तो है यार, हो जाएगा, खींच लेगा। 3-4 मैच तो खेलने हैं, बड़ी चीज़ थोड़ी है। देखता हूँ, न्यूज़ तो वैसे कंफर्म है, बट बोलोगे तो क्विकली चेक कर लूँगा एक बारी। कर लो, कौन सा सोर्स है, वो मेन चीज़ है ना। मैं देखा नहीं ऐसा कुछ।
एनडीटीवी स्पोर्ट्स का भी है, रिपब्लिक वर्ल्ड ने भी किया है, सबने ही किया है। वो सब तो ठीक है बट राइटर वाइटर जन रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं। हाँ वो रियल वो रही है ना। कंफर्म नहीं है ना, बीसीसीआई का तो कुछ नहीं आया है। रूल्ड आउट होता था, बीसीसीआई का नोटिफिकेशन आता है सर्कुलर। नहीं, रूल्ड आउट नहीं, इट्स लाइक कि उन लोगों ने क्लेम किया है कि वो नहीं खेलेंगे। हाँ वो तो अभी जो भी है, reports नहीं, हैं। खेलेगा भाई, एशिया कप खेलेगा बट बट जरीर से बट क्या पता नहीं भी खेल सकता है, वो भी एक चीज़ है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर नहीं खेलते हैं, ठीक है, दोनों चांसेस है कि या तो खेलते हैं या तो नहीं हाँ। खेलते हैं। अगर नहीं खेलते तो क्या आपको लगता है कि यार इनका बहुत प्रोलॉन्ग कैरियर है टेस्ट में, कि आप इतनी स्ट्रैटेजी मैं तो बोल रहा हूँ जो खत्म। स्ट्रैटेजीज बता रहे हो वो हो ही नहीं मैं तो सकता बोल रहा हूँ टेस्ट मत ही खेलो, ठीक है। जिस हिसाब से टेस्ट अगर ये खेल रहे ना, और अभी सारे सेना लेग बचे हैं, ठीक है। द थिंग इज राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को सेना लेग मिला नहीं है। रोहित शर्मा कितना कैप्टनसी किया, 2022 से लेकर शुरू हुआ है वो फुल टाइम, ठीक है। और 25 आते थे, मतलब 3 साल का टोटल उसका टेन्योर रहा है, ठीक है। 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ, 2 साल मान लो 11 महीने के करीब किया होगा, ठीक है। इतना उसने कैप्टनसी किया है। उसमें डोमेस्टिक लेग और थोड़ा साउथ अफ्रीका और आपका ये अपना क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया एक हो गया, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में उसका करियर खत्म हो गया, ठीक है। आपने अभी मतलब क्या बोलते हैं अपना पूरा जो सेना लेग है, ठीक है, जो विराट कोहली और रवि शास्त्री ने कंप्लीट किया था, कि आपको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका सब कुछ खेल रहे हो। न्यूजीलैंड तो गए ही नहीं है, ओडीआई छोड़ दो, वाइड बॉल छोड़ दो, मतलब वो जो एक हुआ था ऑस्ट्रेलिया के बाद, जो T20 वर्ल्ड कप के बाद गए थे, तो बी टीम खेली थी उसमें, ठीक है। वो है। न्यूजीलैंड को तो आउटकास्ट ही कर देते हैं लोग यूजुअली, आप देखोगे तो वहाँ पे एक्सपोज हो जाएंगे ना आपके बैटर्स वहाँ पे, वो चीज़ है। न्यूजीलैंड को ओलंपिक से हटा दिया। क्या बात कर रहे हो? एक आपके एक कॉन्टिनेंट से जो आपकी टॉप टीम है वही खेल सकती है जो ऊपर है। ओ, तो पाकिस्तान में होना चाहिए इस हिसाब से, पाकिस्तान में नहीं खेल रही बट आएगी पैसे कमाने के लिए। होस्ट नेशन यूएसए एंड ट्रम्प चाचा भाई अभी। हाँ, जियो पॉलिटिक्स ठीक सिचुएशन, है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आईसीसी का ये जो सर्कुलर है ये चेंज होगा। हाँ भाई, पाकिस्तान के बिना राइट्स बिक रहे हैं आपका भाई। ओलंपिक्स आपका सीधी बात है, अरे भाई अंबानी के पास है जियो हॉटस्टार भाई। ओलंपिक का राइट्स कितने कितने का था पता है, लोगों को बता दूं, ठीक है। इससे पहले क्रिकेट इंक्लूड होने से पहले ओलंपिक का राइट्स कितने का था पता है? 1.5 करोड़। कितने का? 1.5 करोड़ का था, क्योंकि कोई नहीं देखता था ओलंपिक। सब स्कोर कार्ड देख लेते, हाँ यार नीरज चोपड़ा जीत गया, ठीक है, हाँ रील बना लो, वो सब कुछ सही है, नॉर्मल, हाँ इसको इतना मिल गया, जनरल नॉलेज के लिए चेक कर लिया, पेपर देख लिया, जो भी सीन है। अभी कितने में बिका है पता है? जब 1600 करोड़, 1.6 to 1600 गुना आपका बड़ा है। What the fuck? And कौन खरीदा है? ओलंपिक्स की भाई गांड फट एंड गई कौन होगी। खरीदा है? अंबानी हाँ। चाचा खरीदे होंगे, और कौन? समझ जाओ अभी। तो 1600 करोड़ का रिटर्न कहाँ से आएगा? भाई 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 ओलंपिक्स कम्युनिटी की तो गांड फट गई होगी। इसीलिए तो इतना ये चल रहा है क्या है? सेलिब्रेशन। एंड देयर इज अ ये हाई क्या चांस है? कि अभी क्या बोलते हैं अपना, हाँ उनको भी लगेगा अरे इतना पैसा। मेरे को क्विकली एक चीज सर्च करनी है, नहीं? हाँ रेवेन्यू जनरेटेड बाय ओलंपिक्स लास्ट। फक भाई, कितना है? 2021 से 2024 में 7.7 बिलियन। बिलियन या मिलियन? बिलियन। हाँ वो महंगे में बिकता है ओलंपिक्स, वो पूरा अलग सीन है ना वो। और ओलंपिक्स में पैसा मिलता नहीं है ना, वो एक वो है, टैग है कि भाई हमने ओलंपिक्स होस्ट कर लिया है, ठीक है। इट्स लाइक आपका G20 टाइप हो गया है, फिर कोई G20 तो फिर भी 20 में आना ही था आपका, बट वही चीज़ है कि मतलब क्या बोलते हैं अपना, एक बड़ी चीज़ है वो ओलंपिक्स लाना। अभी इंडिया बहुत कोशिश कर रही है 2036 का लाने का, जो कि भाई इकोनॉमिक ब्लंडर होगा, नहीं लाना चाहिए, सीधी बात है। बट एनीवेज, होस्ट करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा मोस्ट प्रोबेबली। और क्या। बट क्रिकेट से अगर क्रिकेट से बट इंडिया का पावर भी तो सॉफ्ट पावर बढ़ रहा है ओलंपिक्स में लाने के लिए, ये भी तो चीज़ है। टाइम लो आप, क्योंकि अगर 1600 करोड़ मिल रहे हैं आपको, हाँ तो काइंड ऑफ एक अच्छा खासा मार्जिन होगा ना। ओलंपिक्स भाई आई थिंक प्रॉफिट नहीं बनाती है। अभी मैं जस्टली क्विकली देखा, अभी मैंने इस पर रिसर्च नहीं करी, तो अभी दिख रहा था कि इट्स लाइक प्रॉफिट नहीं बन पाता है। सरकारी इवेंट है भाई वो, और कुछ नहीं है वो, ठीक है।
तो वही चीज़ है, मतलब हाँ, तो वही आता है ओलंपिक्स पे इतना खुश होना, पाकिस्तान खेलेगा, आई एम क्वाइट श्योर, वो 1600 करोड़ वसूल करने हैं। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, हाफिज भाई भटक गए अपन। तो टेस्ट क्रिकेट, क्या नाम है अपना, टेस्ट क्रिकेट फोर्थ इनिंग्स पे आ जाते वापस से, या फिर सेकंड इनिंग्स, जो भी सीन था, क्या बोल रहे हो आप? भाई सेकेंड इनिंग्स में तो अपन वही बात करी ली कि द वे आपके स्टार्ट मिला आपके फर्स्ट सेशन में, उसके बाद आपके भाई सिराज ने धागा खोल दिया, जो अब 8 ओवर का उनका लंबा स्पेल था। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छा सपोर्ट करा, बुमराह जी के ऐसे पैर छुए एंड भाई टेल को सफा चट कर दिया। उसके बाद आती है भाई वापस से इंडिया की बैटिंग एंड अगेन यशस्वी जायसवाल। भाई आज मतलब जो जो पहले फेलियर के बारे में बात हाँ, करते हैं यशस्वी जायसवाल की, जो हाँ, फर्स्ट इनिंग का था, बहुत ही घटिया आउट, मतलब वाहियात। मोहित कांत वर्मा या जो भी उसका नाम है पनौती उसका, लग गया भाई, उसकी पनौती लग गई। और हमारी पनौती उल्टी एक हो टाइम के गई, लगा कि हमारी पनौती उल्टी हो गई। हमारी पनौती उल्टी हो हमने गई। बोला था कि वेंचर की मतलब सेंचुरी मारेगा, जो कि मारा मतलब उल्टा हुआ सेकंड इनिंग्स में हमारा, ठीक है, वही चीज़ है। नहीं, थोड़ा हमारा असर लेट किया, उसका थोड़ा ज्यादा हो गया ना, उसने बहुत दिन से कम कमेंट कर रहा है लिटरली ना, भाई point ये उसके है कमेंट्स कि भाई वो- आ जाएंगे, हम भेज भाई- देंगे, जैसा भी भाई लगा दो भाई यहाँ पे। भाई अनरिलेटेड वीडियोस पे भी ये बंदा यशस्वी जायसवाल को गालियां देता है। मतलब भाई क्या तुम्हारी बीवी भी चुरा ली है क्या उसने, कि कुछ कर दिया है भाई, कि तुम्हारी बहन छेड़ दी है उसने, क्या करा है भाई, इतनी नफरत क्यों है? मतलब इतनी नफरत क्यों है भाई उससे तुमको? भाई भाई बताओ, इकलौता बताओ, बताओ, बैटर बताओ, है बताओ, तुम्हारे नहीं, करंट टेस्ट बताओ स्क्वाड क्या में। किया होगा? 20 रुपए दिए होंगे, 2 पानीपुरी कम दिया होगा। क्या एक्स्ट्रा पपड़ी नहीं दिया होगा भाई लास्ट वाली? बट एनीवेज भाई, ठीक है, मेरा भी फेवरेट प्लेयर है यार एक नहीं भाई, मैं सीरियस तेरे से भाई क्वेश्चन है, एक बात बता कि वो इकलौता बैटर है इस पूरी इंडियन स्क्वाड में जिसका टेस्ट एवरेज अबव 50 है, तो क्या वो एप्रिसिएशन डिजर्व नहीं करता है? क्या उसके स्टैट्स उसका पीआर नहीं कर रहे हैं? क्या हम उसका पीआर कर रहे हैं? भाई बंदा खेलता है, हम तारीफ करते हैं, जो बंदा खेलता है उसकी तारीफ करते हैं, केएल राहुल को छोड़ के। तो आप बताओ कि हम कहाँ गलत हैं भाई, हम क्या गलती कर रहे हैं कि भाई तुम इतने ज़्यादा नफरत क्रिएट कर रहे हो यार? बट फैन भी है भाई हमारा, सारी वीडियोस वही देखता चीज़ है। है, मतलब है, अच्छी बात है, चलो कोई नहीं। बट वही चीज़ है अपना, क्या बोलते हैं, पहले में तो भाई खराब गया लिटरली। सुनील गावस्कर ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया कि भाई एकदम वो हेड पोजीशन ही उसका मतलब बकवास चल रहा था, मतलब उस हिसाब से लिटरली, मतलब वो अजीब था, वियर्ड था यार। भाई जो कांच वाली छोटी वाली स्केल हाँ, आती है ना अपन, हाँ। जिससे वो लेके आते थे अपन, लाइन हाँ। खींचते थे भाई, उतना गैप था उसके बैट और बल्ले के प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है भाई। बहनचो सबसे, एक तो तीसरे दिन वीडियो बना रहे ना, तो साली वो मेमोरी से धीरे धीरे चीज़ें जा रही है, कैसे आउट हुआ था यार। सीम पोजीशन एकदम थी, जिस एंगल से डाल रहा था बॉल जाने वाली थी, एंड वो भाई बॉल आपकी वो थी, स्क्रैम्बल सीम थी, वॉबल सीम थी, वो भाई हिल वॉबल रही ही थी कर रहे ball। थे लोग पूरा, तो आपको, तो वो आपको समझना था स्ट्रेट अवे कि भाई वॉबल सीम है, तो एकदम उसके हिसाब से नहीं जाएगी। भाई आपका बल्ला किस हिसाब से बल्ला लगा रहे हो, मतलब या तो बॉल ध्यान नहीं दे रहे हो। बट क्या कमबैक करा है सेकंड इनिंग्स में, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे भाई, अच्छा बंदा नहीं, अच्छा बंदा है। और वो सेकंड इनिंग्स में उन्होंने सचिन तेंदुलकर का वो फॉर्मूला कर लिया ना, बॉल टप्पा खा के शरारत कर रही थी, मैंने टप्पा ही नहीं खाने दिया रे। टप्पा खाते ही मार दिया लिटरली। जो मारा मारी चालू हुई, और जो मैंने शुरुआत में फार्मूला बोला था, जो मेरा एज ओल्ड फार्मूला है, एक मारेगा दूसरा खड़ा रहेगा, ठीक है, केएल राहुल खड़ा रहा, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मतलब एकदम ही ग्रेट कुछ कर दिया, बट वही चीज़ है कि खड़ा रहा एक इनिंग से कि भाई मैं रखूँगा अपना डिफेंसिव वाला सीट, लीव व्यू कर दूँगा, जायसवाल तू मार। लिटरली जायसवाल मार रहा था, खतरनाक मार रहा था भाई लिटरली, ठीक है। और मतलब पूरा एकदम एंड होते होते 100+ स्ट्राइक रेट्स पे ही खेल रहा था वो, और बाद में स्लो हो गया, बट वो और ज़्यादा फास्ट खेला, एक 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था शुरुआत में। तो नहीं, यशस्वी जायसवाल देखो यही चीज़ है ना, यशस्वी जायसवाल अपन ने पहले ही बात करी थी कि यशस्वी जायसवाल भाई अच्छा खेलता है, एग्रेसिव खेलता है, उसका अच्छा जाता है। एंड जब वो थोड़ा डिफेंसिव होता है माइंड में अपने, ये सारी चीज़ें करने लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोचने और लगता है, ये तो वो एज चूक बेस्टन जाता के सेकंड इनिंग्स से उसके साथ पीछे पड़ गई। है। वही और यहाँ पे यशस्वी जायसवाल का क्या था कि इसको ना इंग्लैंड वालों ने क्लियर टेम्पलेट दिया था कि ओपनर्स को यहाँ पे उसने कैसे देखा खेलना है। कुछ इसके मार Straight देता है away। बेंचत, क्या ड्रेसिंग रूम से आ रहा है, क्या तमीज से खेलना वगैरह वगैरह, मैं अपना खेल रहा हूँ, ठीक है, उसने खेला, मैं अपना खेल ठीक रहा है, हूँ, and वो prove और हुआ। उसके गुरुजी भी आज स्टैंड्स पे खड़े थे, ठीक है, तो उस गुरुजी की तरह खेल दिया। मतलब गुरुजी नॉट इन द सेंस कि भाई उसको क्रिकेट से खेलना सिखाया, इट्स जस्ट डेब्यू कैप दिया, एंड प्लस मतलब एक है भाई वो दोनों का एक रिस्पेक्ट होती है, जेन्युइन लिटरली है उन दोनों का भाई, वो सारी चीज़ है, चीज़ें। ठीक है। आज तो मतलब दिल भी दिखा दिया ना, वो चीज़ मतलब क्या दिल भी मैं मेरे को लगा भाई इसकी क्या बंदी आ गई क्या इसकी स्टार्ट में, भाई किस विस कर रहा है, दिल विल दिखा रहा है, किस तो बार-बार नॉर्मल ये था कर उसका, रहा है। किस तो नॉर्मल करता था, हर एक में करता था वो, ठीक है। तो भाई ऑडियंस में किस क्यों करता था, ऊपर करेगा ना शायद, भगवान को करते हैं लोग, क्या करते हैं, जो फैमिली भी तो आ रखी थी, वो भी सीन है।
बट फिर देखा कि रोहित शर्मा को ही करा होगा दिल मोस्ट प्रोबेबली। बट क्या ही खूबसूरत इनिंग्स थी यार, बच्चा नो डाउट। बट वही है कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। सीधी सीधी चीज़ है कि भाई आप जितना भाई जिगरा दिखाओगे आपको उतना रहेगा। आउट हो जाओ चले जाओ कोई बात नहीं, बट भाई टुच्चा नहीं खेलना। एटलीस्ट क्योंकि आप यार तेरे सेटिस्फाइड रहो कि आई एम प्लेइंग माई नेचुरल गेम। ठीक है, यहाँ पे ना वो Natural हो गया सीन की क्या बोलते हैं अपना, जब आप किसी प्लेयर को कुछ ज़्यादा ही मतलब टेढ़ा करने लग जाते हो ना, प्लेयर बिगड़ जाता है। ठीक है, आपने दंगल मूवी सबने देखी है, दंगल मूवी में गीता का गेम था एग्रेसिव वाला। ठीक है, उसके कोच ने कर दिया था डिफेंसिव गेम। आमिर खान ने जाके कोच को बेंच धमका वमका दिया था, मादर जो उसका एग्रेसिव गेम है तो उसको डिफेंसिव कैसे करा रहा है। ठीक है, तो वही सीन है, मतलब फिर बाद में वो एग्रेसिव खेलती है वो जीत जाती है। तो वही वाला मामला है भाई, सीधी सीधी बात है कि भाई आपको जो नेचुरल गेम है आपको उसको और रिफाइन करना है, अदर देन आप उसको चेंज करनी। मुझे तेरे में प्रॉब्लम दिखती है, एक काम कर तू मेरे वाले में आ जा, नहीं आपको उसी में कुछ स्पेशल निकालना है एज अ कोच। ठीक है, वो चीज़ कि भाई तो यहाँ पे भी मैं बताऊँ, मतलब बैटिंग कोच ठीक है यार, सुधांशु कोटक, मतलब ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि आज की इनिंग्स में कुछ उन्होंने खतरनाक करवा दिया। ठीक है, ये तो उसका नेचुरल गेम ही है, और आई एम क्वाइट श्योर ये ऐसा नहीं आएगा कि भाई तू अपना नेचुरल गेम खेल, उसने अंदर से खुद ही डिसाइड किया है, आई एम क्वाइट श्योर। ठीक है, नहीं उसने ये भी देखा ना कि ये चीज़ हाँ, काम कर रही है, है, इंग्लैंड के लिए वही, काम वही। कर रही है, तो मेरे लिए भी ये काम करेगी। मेरे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, मेरे को भाई करने का है। इतना मैं सोच जाऊंगा कि इस बल्ले को भाई, वो आउट कब होता है जायसवाल भाई, वो जब डबल थॉट्स में चला जाता है कि मेरे को मारना है या मेरे को छोड़ना है, भाई वो इंस्टेंटली नहीं सोच पाता है उस चीज़ को। इसलिए भाई वो जब भी हर बॉल को मारने के लिए जाता है कि मेरे को प्यार से खेलना है, फ्लो में खेलना है वो। क्योंकि यार स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स आप पहली बॉल खेलने आते हो, आप फ्लो में नहीं रहते हो। आपको फ्लो अपनी इनिंग्स के ड्यूरेशन में भाई क्रिएट करना पड़ता है। जो लोग कहते हैं भाई कि मैं पागल हो गया भाई, मैं फ्लो में चला गया था, मेरे को समझ ही नहीं आता, गेंद आ रही थी, मैं मार रहा था, सब कुछ मेरे लिए वो चीज़ चल रही थी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और है। उसके बाद भाई 100 रन का पार्टनरशिप आकाशदीप के साथ आ गया भाई उनका, 100+ रन का। ठीक है, तो वो चीज़ है, और वही चीज़ है ना कि आप अग्रेसिव खेल रहे हो, आप इतने कॉन्फिडेंट हो, खुद के रन बना रहे हो, दूसरे के भी बनवा रहे हो। ठीक है, वो चीज़ है एंड आकाशदीप के साथ कम्युनिकेशन उतनी ऐसा, मैं ये बोलूँगा हाई चांस है कि अगर यशस्वी के बदले केला राहुल होता ना, केला राहुल उसको आउट करवा देता। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, केला राहुल आउट करवा देता आकाशदीप को। ठीक है, वही केला राहुल सामने होता तो वो कुछ करने को बचता नहीं हो सकता कि हाँ भाई मैं अपने 3-4 रन मार के निकलता जल्दी, मेरा काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे उसका शॉट लगा तो जायसवाल के साथ उसका प्रॉपर कम्युनिकेशन था, जायसवाल ने उसको बोला नहीं मार, यहाँ पे ट्राई कर, वहाँ पे होकर। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी, इसकी उम्र होगी 30-32 साल। ठीक है, इसको तू तड़ाक और इधर मार उधर मार, चल आजा आजा आजा, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, सीनियरिटी। ठीक है, तो गिल भाई हमारे 25 साल ऑन रिकॉर्ड है, मैं बांध रहा हूँ 27 साल होंगे रियल। ठीक है, 26-27 जो भी। ठीक है, तो उनको भाई आप भैया आप ये करके बात हो रही है, तो औहदे का ही मेन रिस्पेक्ट है आई वुड से, रादर देन उम्र का। औहदे का ही रिस्पेक्ट है एंड प्लस वही सीनियरिटी का है कि गिल उससे पहले आया खेलने में। आकाशदीप मोस्ट हाँ यार, ये चीज होता होगा के बाद आया टीम में, ये चीज होता होगा, Seniority। उम्र और उससे भी फर्क नहीं पड़ता होगा, मेन सीनियरिटी होगा कि कितना पुराना। कि मैं तेरा बाप हूँ बहन चोद, मैं तेरे से पहले से खेल रहा हूँ, तू मेरे को क्या वही सिखाएगा। वही 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 उस चीज़ में आप रिस्पेक्ट कर रहे हाँ। हो। भाई आकाशदीप एक तो भाई वो हेलमेट पहन के विराट कोहली की तरह लगता है यार, मैं ऐसे अचानक से देखा ये विराट कोहली खेल और रहा है। करुण नायर रोहित शर्मा की तरह रहता कमी पूरी नहीं हो रही। करुण नायर ब्लड तो आंख से देखोगे ना तो करुण नायर रोहित शर्मा दिखे, मैंने ट्राई किया, और ये विराट कोहली जैसा दिखेगा। और मेरा तो जब 18 रन बन गया ना उसके बाद, अभी यहाँ पे आउट हो जाए ना, विराट कोहली को ट्रिब्यूट दे दिया, विराट कोहली फैंस लगा देंगे। हाँ, तो फिर बाद में अभी नेक्स्ट यहाँ से क्या लगता है, 250 चेज, ये 300 चेज हो जाएगा? मुझे लगता है इंडिया मैच जीत रही है। दोनों एंड्स ओपन है अभी भी, बट दोनों एंड्स ऑब्वियसली ओपन है भाई, ड्रॉ तो नहीं हो रहा। ड्रॉ होते हुए क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा बचा हुआ है, तो ड्रॉ का कुछ सीन ही नहीं है। रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, 2 दिन बचा हुआ है, रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है एंड ये 4th डे पे ही रिजल्ट आ रहा है। कल आप रिजल्ट देखोगे, कल हम वीडियो बना रहे होंगे रिजल्ट के साथ, सीधी चीज़ है, दैट्स इट, रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि यार भाई आपको इंग्लैंड का गेम ही नहीं है कि भाई वो इतने ओवर्स खेल पाएगी, आपको भी पता है भाई उनके बस का नहीं है इतना खेलना, ना वो टिकेंगे इतना ज़्यादा। अगर उनका फ्लो बन गया, आपको ये पार्टनरशिप्स रेगुलरली ब्रेक करनी पड़ेगी उनकी। एंड आई थिंक इंडिया अभी गेम में काइंड ऑफ थोड़ा बराबर मेरे को लगता है पहले इंग्लैंड आ गया, बट मुझे लगता है कि यार शायद नहीं, लास्ट में विकेट आ गई ना, वो देखें, वो चीज़ है, लास्ट में विकेट आ गई उनकी। ठीक है, तो आप देखो, और उनका एक बैटर की विकेट आई है, वो चीज़ है। वैसे भी 9 विकेट के साथ खेलने आए वो लोग, बचे 8 है। ठीक है, तो वो चीज़ है, तो आप देखोगे मतलब, और लास्ट में तो टेल ही है उनकी, टेल तो पूरी थकी हुई है, इनकी टेल से अब बैटिंग नहीं हो रही, सीधी सीधी बात है।
मतलब आपको 8 विकेट्स और लेने हैं, as 8 simple as आपके that. टोटल ले रहे हैं, और मैं आपको बोल रहा हूँ जेमी स्मिथ के बाद इनकी बैटिंग वैसे भी नहीं है। आपका ये अपना टंग तो नहीं कर रहा है, फिर बाद में आपका ये क्या नाम है इसका, एटकिंसन हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ें, ये दो आपके बैटर नहीं, तो आपको 6 विकेट और निकालने हैं नियम्बर के। एटकिंसन की सेंचुरी है भाई। है, बट Yes, लास्ट इनिंग्स में नहीं किया ना, कुछ खास दिखा नहीं है। तो वो बट नहीं है, बट क्रिस वोक्स भी इंपॉर्टेंट आपका ऑलराउंडर था, वो चला गया आपके पास, तो यहाँ पे तो काइंड ऑफ थोड़ा धक्का लगा है इंग्लैंड को, तो अपने पास ये बेस्ट चांस है। प्लस जो प्रेशर अपन बना रहे हैं ना, ये सीरीज बहुत फ्यूरियस हो गई है यार। अपन जो प्रसिद्ध कृष्णा जो रूट वाला इंसिडेंट हुआ, वो क्या हुआ था यार एग्जैक्टली? मैं देख नहीं पाया, मतलब लाइव नहीं देखा था कुछ मैंने जो अब जो आया था वो, मतलब हॉटस्टार वालों को तो थैंक यू अंबानी जी, आपने इतने पैसों में इन्वेस्टमेंट करा है, बट आपने माइक सही राइट्स खरीदा नहीं, ठीक है। पूरा ही खरीद लेते बेंचोद, जरूरत क्या था, ठीक है। ये आधा खरीदने का, इसे ना सोनी को दे देते, हम सोनी लिव पे देख लेते, दोनों का सब्सक्रिप्शन है हमारे पास। तो वो हमें हॉटस्टार पे तो दिखा नहीं है, एंड ड्यू टू जियो होम इकोसिस्टम मेरा टीवी भी नहीं है अब सोनी पे देखने के लिए। तो एनीवेज, तो वो दिखा नहीं है। बट उसके बाद लफड़ा क्या हुआ कि बाद में अंपायर जो अपना धर्मसेना चूतिया, मैं शुरुआत में उसको बहुत रिस्पेक्ट करता था, ठीक है। तो वो जाके मतलब क्या बोलते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा को उसने वार्निंग दी कि उसकी दूसरी बकचोदी हो गई है ये। पहली बकचोदी उसकी मिस कर रहे हैं, जो उसने वो रिव्यू बचाया था इंग्लैंड का, सिग्नल करके कि एज लगा है यहाँ पे। बट यार वो दूसरी बकचोदी है वो उसको बकचोदी नहीं बोलेंगे, वो अंपायर का काम है। यार अंपायर का काम ये थोड़ी है कि मैं बताऊं कि भाई कि बॉल लगी है नहीं लगी, उसका काम है कि नहीं आउट नहीं है, नॉट आउट आप है। पूछोगे ना, नहीं नहीं, मैं आप बताते नहीं है जनरली, मेरी बात। बट बता सकते हैं, इट्स नॉट अगेंस्ट द लॉ, वो चीज़ है, ठीक है। इट्स नॉट अगेंस्ट द लॉ कि अगर आप पूछे अरे भाई आउट है, बोले कि नहीं तो आउटसाइड ऑफ है, वो चीज़ बोल बट फेयर नहीं है ना यार, ये फेयर नहीं है ना। बोल सकते हो। हर एक का स्टाइल अलग है, कुछ चुप रहना पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे एहसान रजा, वो बहन जो डेड रिएक्शन की तरह बैठा ठीक है, डेड रिएक्शन के साथ बैठा होता है वो। तो मतलब वो चीज़ है कि मतलब यू कैन कंप्लेन हिम अबाउट दैट कि भाई तुम अनफेयर कर रहे हो। बट सेकंड इंसिडेंट जो बहुत हुआ ज्यादा गोगो बन वहाँ रहा पे था। प्रसिद्ध कृष्णा को समझाने, केएल राहुल जाके बोला कि भाई क्या क्या सीन करने आया, बट केएल राहुल ने भाई चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत गलत चूज कर ली बोलता है व्हाट डू यू वांट अस टू डू, जस्ट कम बैट बॉल एंड फील्ड एंड गो होम। मैंने कहा दैट्स योर जॉब ऑब्वियसली यस, व्हाट डू यू वांट, पीकी ब्लाइंडर्स खेलने आए हो यहाँ पे तुम लंदन देखकर मतलब ये कौन बोलता है व्हाट डू यू वांट अस टू डू, मतलब ये मतलब कि खाना बनाना भी बोल ही देते हैं। हाँ एग्जैक्टली भाई, इसका तो भाई वही आंसर दे सकता था ना कि हाँ एग्जैक्टली तो सैवेज हो जाता भाई वहाँ पे अंपायर सैवेज। ऑब्वियसली और डॉ तो वो भाई चॉइस ऑफ वर्ड बदल चूज कर, मतलब ये कौन बोलता है, वो केएल भाई ना थोड़े अपने वो बोलने वाले बंदों में से नहीं है भाई, वो मतलब उस टाइप का है वो, ठीक है। शांति उन पे हाँ सूट वही करता चीज़ है, है, उनको नहीं जाना चाहिए था मतलब। और गिल का है कि भाई तू, मैं जाऊंगा तो भाई मैं कुछ और बोल दूंगा भाई यार ठीक है, मैं मजाक नहीं उड़ा चाहता हूँ वापस से, हाँ। बट वो मैंने क्लिप देखी है इंस्टाग्राम पे, जब वो बात कर रहे होते हैं दोनों, धर्मसेना और ये आपके अरे बहन चौध राहुल, हाँ केला राहुल, तो भाई वो पीछे से आवाज को क्या बोलता रहता है भाई नो कमेंट्स। भाई वो क्या बोलता है भाई वो बहुत लो पिच आवाज है यार उसकी, बहुत लो नहीं पिच यार, है। वॉइस थेरेपी पे काम करना चाहिए अब उनको, ठीक है, क्योंकि भाई उनकी जो गले वाली आवाज़ है, देखो एक होता है ना नाक का घराना, ठीक है, मैं अभी वॉइस एक्टिंग का बोल देता हूँ, एक होता है नाक का घराना। नहीं भाई, वो क्या भाई चिल्लाने वाली चीज है ना, वो धीरे जब बोलता है तो नॉर्मली बोलता है, वो आवाज उसकी सही आती है, बट वो जब चिल्लाता नहीं है वही ना, चीज़ है, तब जब उसकी धीरे direct- बोलता है तब गले का घराना इस्तेमाल करता है, गला उसका सही है, ठीक है। यू नो वी आई एम अ बैटर फर्स्ट एंड आई वांट टू बैट फर्स्ट, ठीक है, वो चीज़ होता है इसका। और जब चिल्लाता है तो वो पूरा लंग से उसे, तो नाक से आवाज़ निकलती है उसकी, तो वहाँ से ना तो कैसे बोलता है वो? बोले कि यू टेक योर टाइम गिली, वो स्मृति यू टेक योर टाइम स्मृति, तो वो निकल जाता है उसका, मतलब वो नाक से आवाज़ निकलता है, समझ रहे हो। नहीं वो भाई मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, वो ये भी सीन है और ये माइक वाला भी सीन है, ठीक है। अगर मैं माइक अभी दूर कर दूंगा हाँ। ना, देखो आवाज कितनी मेरी स्लो हाँ। हुई, ठीक है, अब आवाज लो पिच आएगी। अब मैं वही माइक पास लेता हूँगा तो आवाज मेरी हो जाएगी थोड़ी बेस बढ़ जाएगी, एंड वो बट भाई ऑस्ट्रेलिया वालों ने अच्छे से वो खर्चा चीज़ अच्छा record किया था ना, वो करेगी। प्रॉपर सुनाई देता, वो एकदम पीक पे क्या वो चीज़ आ गई ना एकदम, यू टेक योर टाइम स्मृति नोबडी सेज यू एनीथिंग, ठीक है, वो एकदम अच्छे से आ गया था वो चीज़, ठीक है। तो ना, और वो लिटरली क्या बोलते हैं अपना, वो जो आईपीएल वाला वीडियो, अच्छा शुरू कहाँ से हुआ था मेन ये पूरा, वो उनका केकेआर का क्लिप चला गया था ना, मजाक कर रहा हूँ मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो पूरा एकदम, तो वो ये जब इंसान करता है ना,
देखिए मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये जब इंसान का करता है ना कि अबे यार क्या कर रहा है तू, नाक से निकल रहा है, समझ रहे हो, नाक से निकल रहा है आवाज, रादर देन ओए क्या कर रहा है तू, क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ वो गले से निकल रहा है, ठीक है। फिर बाद में पेट से निकल, ओए 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 क्या कर रहा है, ऐसे वो पेट से निकल रहा है, ठीक है। अरोड़ा साहब अब मैंने तेरे मुंह पे थूक देना है, तो वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे गला और पेट का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये 3 घराने होते हैं। भाई मास्टर क्लास दे दिया भाई आपने तो यार ऑडियंस को। देखो भाई भाई टैलेंट तो है भाई शरीर भाई में यार, देखो टैलेंट वैलेंट तो बहुत है यार थोड़ा। एक भाई लाइन हो जाए अमिताभ की आवाज में भी, अभी यही बचा है। क्या अमिताभ का कुछ डायलॉग वाले दो, कुछ तो बोला जाए ना फिर। हाँ भाई आपने इतनी मूवीज देखी, आप सिनेमोफाइल हो, क्या कहते हैं उसको भाई, आपसे बढ़िया डायलॉग का भाई अमिताभ का क्या यूज करूंगा यार, निकल जाओ इस घर से, करोड़ निकल जाओ इस घर से, और उससे बेकार ये लड़की इसका तुमने हाथ थामा है, अगर इसकी शक्ल भी किसने देखी तो ये भानु प्रताप उसकी सीरत भी नहीं देखेगा। ये लो अपनी हिस्से की जमीन और जायदाद और निकल जाओ यहाँ से। तो बेसिकली यही चीज है। भाई बहुत बकचोदी हो गई बट इस एपिसोड में यार। Q&A पे आते हैं, अभी बकचोदी वहाँ होगी भाई। हाँ सब कुछ बात कर ही लिया, बात छूट भी गई होगी भाई, तो यार 3 दिन का एक बार में कर रहे तो धीमे धीमे आएगी, चौथे दिन में अच्छे से आ जाएगा, कुछ नहीं ठीक कर है। सकते। तो बेयर करो, हाँ। यहाँ तक जो देख रहे हैं हमारे 20% ऑडियंस। तो भाई Q&A जरीर भाई 3 दिन से यार मेरे को स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं Q&A के कि भाई ये क्वेश्चंस आ गए, ये क्वेश्चंस आ गए, ये क्वेश्चंस आ गए। भाई कहाँ से स्टार्ट है? शुरू से ही कर लो ना। ओके क्विकली, हाँ ये रहा। तो भाई पहला क्वेश्चन है सौम्य रंजन दास है, सौम्य रंजन दास। ये भाई बहुत डेंजर आदमी है भाई, बहुत डेंजर आदमी है भाई ये बंदा। लिटरली भाई वो अंशुल कंबोज का किसी ने बोला ना, अंशुल कंबोज नई बॉल का विकेट की बॉलर है, ठीक है भाई। ये बंदा किधर से आईबी की इन्फॉर्मेशन लेके आ गया, अरे कुछ नई बॉल वही बॉल का नहीं है, वो हरियाणा की लाली के पिच पे इसने विकेट निकाले, 10 विकेट। वहाँ पे ग्राउंड के 6 फीट नीचे नदी बहती है, ठीक है। इसीलिए मॉइस्चर की वजह से विकेट मिले। मैंने कहा भाई ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकाल के लेके आ जाते हो भाई, क्योंकि मैंने फिर बाद में गूगल मैप खोला भाई, गूगल अर्थ खोला, देखा नदी तो आसपास कुछ नहीं, ये भाई अंडर वाटर खबर कहाँ से लेके आ जा रहा है। वो अंडरग्राउंड का जो पंप, हैंड पंप वाला खबर आता है ना, वो ये प्रयागराज वाला संगम है भाई, और कुछ नहीं। तो भाई इनका सवाल ये है कि व्हाट आर द माइंडसेट चेंजेस नीडेड फॉर साई सुदर्शन। नथिंग यार, जस्ट कंसिस्टेंसी, सब कुछ सही हो जाएगा। बंदे में टैलेंट तो पूरा ही है, ठीक है। उसको कंसिस्टेंसी दो, बैक करो, ठीक है। अगर करुण नायर का फियास्को वाला सीन नहीं होता, उसको हेडिंगली से ही बैक किया जाता पूरा एकदम रेगुलर, अभी तक उसका एक सेंचुरी तो पक्का आ रहा था, ठीक है। वो चीज़ था। ओल्ड ट्रैफर्ड में जो 61 आए हैं, वो 61 ना होके वही 100 हो जाता, क्योंकि वो फिर बाद में उसका अनचार्टेड टेरिटरी चला जाता ना, अनचार्टेड टेरिटरी उसका बनना बाकी था। 50 के बाद तो मतलब शुरुआत में आप ओल्ड ट्रैफर्ड जैसे पिच पे मतलब क्या बोलते हैं, सेकंड में आपको मौका मिल रहा है, क्या पता आप ड्रॉप हो जाओ, बहुत सारी चीज़ें चलती है, बटरफ्लाइज चलता है आपके पेट में। वहाँ आप 61 बना देते हो और 150 बॉल खेल लेते, वो कॉन्फिडेंस आपका पीक कर जाता वहाँ पे, बट वो नहीं हो पाया। बट एनीवेज, बट आप एक चीज़ देखो, मैं इस पे मेरा भाई 2 सेंट्स रखना चाहता हूँ, ये कि भाई साई सुदर्शन की जो पोजीशन है नंबर 3 की, बहुत बहुत भाई बहुत कॉम्प्लेक्स पोजीशन है। वो ना ओपनर की पोजीशन है, वो नंबर 4 की ना कंफर्टेबल पोजीशन है कि ओपनर आप एक बट टेक्निकली दोनों पोजीशन भी है, कभी कभी टेक्निकली दोनों पोजीशन है, क्योंकि भाई कभी आपको जल्दी विकेट आ जाती है तो आपको भाई ओपनर ही और लेजिट पहले ओवर में विकेट आ गई, कभी भाई आपकी विकेट डिले आती है, ओपनर्स मान लो 50-60 रन की भाई स्टैंड अच्छा खासा कर लिया तो आप थोड़े से रिलैक्स्ड हो जाते हो, तो ना आप भाई जा रहे हो। बट स्टिल जिस हिसाब से उसने दिखाया इस थ्रू आउट द सीरीज, गेंदें खेली हैं, काम किया उसका, और वो फर्स्ट मैच में भी दिखा दिया था, वो क्या बोलते हैं 30 रन मारे थे उसने, ठीक है भाई। तो उसके रन्स आप काउंट ही मत करो, उसके आप balls काउंट करो पे कि वो कितने गेंदे खेल रहे हैं। तो फर्स्ट इनिंग्स में भाई बंदे ने 108 गेंदें खेली, 38 रन मारा, स्टिल अ गुड नॉक कंपैरेटिवली जितना आप खेलो, क्योंकि उससे ज्यादा सिर्फ एक ही बंदे ने मारा, करुण नायर ने, बाकी सब चुदे हैं, आपकी पूरी टीम चुदी है। करुण नायर को तो भाई आप देखो लिटरली कि भाई मतलब बताया जा रहा है भाई तू खेल ले यार। भाई जिस कंडीशन में, क्योंकि टेक्निकली वो सेकंड ओवर में ही आ गया था आपका साई सुदर्शन बैटिंग करने, एंड वो भाई टफ कंडीशंस थी बैट करने के लिए, एंड वहाँ पे
विदाउट हैविंग एन एग्रेसिव अप्रोच उसने 108 गेंदें खेली, तो आप उसका टेक्निक पे सवाल तो नहीं उठा सकते हो। बहुत लोग बात कर रहे हैं हेड पोजीशन ये वो, बहुत सारी उस चीज़ें बन रही है, बट यार देखो एक प्लेयर का वे होता है। और वो बचपन से डेब्यू खेलता है, मैच उसकी था वो muscle भाई, memory लिटरली developed वो है। हेडिंगली वाला तो ठीक है, ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैं सेकंड वही सेकंड कह मैच रहा था हूँ। वहाँ पे, लिटरली वो अब जायसवाल गया फिर साई भी गया, ठीक है, वो तो मतलब अलग अलग सीन हो गया, बट ठीक है चलो सेकंड मैच था। मैं तो ये जो उसकी 38 रन की पारी है, ये भी बहुत भाई इक्विवेलेंट है 50 रन पे। आप देखो जो टफ कंडीशंस हैं उस पे, उस हिसाब से डालोगे। दूसरे इनिंग्स में कुछ नहीं बड़ा कर पाए, 29 गेंदें 11 रन, बट स्टिल क्योंकि वहाँ पे भाई जायसवाल ने एक ठीक ठाक और केएल राहुल ने ठीक ठाक गेंदें खेल ली थी स्टार्टिंग में, इनकी इसका स्टैंड हो गया था। तो आप देखो कि वो भाई कोलैप्स ट्रिगर किसी मैच में नहीं कर रहा है, दैट्स द वो पॉइंट। चीज़ है। एंड करुण नायर को जिस मैच मिला, करुण नायर ने कोलैप्स ट्रिगर करा। तो साई सुदर्शन इज डूइंग गुड यार, आई थिंक मेरे हिसाब से तो अच्छा कर कंसिस्टेंसी रहा से है। हो आपको जाएगा कुछ सब कुछ, कहना है इस पे माइंडसेट तो? कुछ नहीं, वो धीमे धीमे बनेगा ना, मेमोरी कैश डेवलप होगा, ठीक है। ठीक है, तो यार सेकंड क्वेश्चन है अंकित पांडे का, भाई इस पूरी WTC साइकिल में बॉलिंग बड़ा कंसर्न है या बैटिंग, क्योंकि टाइम टाइम पर दोनों ही धोखा दे जाती है। करेक्ट चीज़ बोली है भाई, बॉलिंग तो कंसर्न है ही है। लाइक कितने लोग मेरे को बोले तुम्हें अंशुल कंबोज से क्या प्यार है इतना ज़्यादा, भाई मेरे को अंशुल कंबोज से इतना भी कुछ प्यार नहीं है, जैसे आयुष भाई ने बोला मौसी का बेटा थोड़ी लगता है। सीधी सीधी बात है, इंडिया को एक नया बॉलिंग पेस बैटरी बनाना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ आपको 2-3 पेस बैटरीज बनानी पड़ेंगी कि ये लॉट काम आए ना, ये लॉट काम आए ना, ये लॉट काम आए, ठीक है, उस हिसाब से। ठीक है, आप हर्षित राणा को भी निकाल लो मत, ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आता। लिटरली आपको 18 रखने क्यों हैं? 17,000 करोड़ के आपका वो है, आप लेके जाओ ना, एक होटल बुक कर लो अपना, ठीक है। वो जो ओवल पे अभी पूरा एक बिल्डिंग बन रहा है ना, वहाँ एक कमरा ही बुक कर लो, वहाँ पे रखो अपने बंदे, ठीक है। तो यार वो चीज़ें उस टाइप के और बने लोगों को लेके जाओ, और लिटरली अंशुल कंबोज और हर्षित राणा दोनों को आप रख सकते थे, रख के दोनों को एक्सपोजर दो ना कि इंग्लैंड है कैसा, क्या सीन है क्या नहीं है, वो लाइव देखेंगे वहाँ पे कि ड्रेसिंग रूम में क्या बातचीत चल रही है, सब कुछ यूज़ करो उनको एज अ सपोर्ट स्टाफ, जो भी है। कोई कहीं नहीं जा रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा। हर्षित राणा क्या कर रहा है? कुछ कर रहा है? घर पे बैठे नहीं कर रहा ना कुछ। अंशुल कंबोज क्या कर रहा था? खेत में बैठे दातुन करने के सिवा कुछ नहीं कर रहा था ना। तो वही चीज़ है भाई, वो क्या बोलते हैं, इनको रखते एक्सपोजर देते प्रॉपर, क्योंकि आपको पता है कि अगर कुछ होता है तो यही है आपके नेक्स्ट 2 ऑप्शन, ठीक है। अगर इस मैच में ये लोग भी, आकाशदीप सही नहीं होता, अर्शदीप सही नहीं होता, क्या पता हर्षित राणा ही आ रहा होता। तो जब पता है आपको यही है आपके, तो इन सबको साथ में लेके प्रॉपर करो ना। तो बॉलिंग इज अ कंसर्न, आपको प्रॉपरली एक पेस बैटरी प्रॉपर 2-3 मल्टीपल बनाना पड़ेगा। एंड इट्स हाई टाइम गौतम भाई को किक इन आना चाहिए जीजी की बॉडी में, ठीक है। गौतम भाई जो बोले थे कि भाई हमें टेस्ट की एक अलग टीम रखनी पड़ेगी, एंड अलग टीम आई मीन एटलीस्ट बॉलर्स का तो अलग टीम रखो ही रखो, उनको ज़्यादा पैसे दो, उनको वाइड बॉल मत खिलाओ, उनको सिर्फ और सिर्फ रेड बॉल ही देखना चाहिए, डार्क चेरी रेड। और 3 वो जो BCCI ने 500 करोड़ की फैसिलिटी बनाई है, ठीक है, वहाँ पे उनको लिटरली जिस आप फिक्स करो, लॉर्ड्स बनाओ बॉलर के, ठीक है। मैंने सुना है कि भाई सेना का, पूरी सेना कंट्रीज़ का और वेस्ट इंडीज़ का सबकी पिचेस बनाई है वहाँ पे, 500 करोड़ की फैसिलिटी है बैंगलोर में, NCA 2 बोल के यहाँ पर जो भी सीन है। तो आप एक काम करो, अपने बॉलर्स तैयार करो, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा है, वो ऑस्ट्रेलिया में आपको विकेट ज्यादा निकाल के दे देगा, क्योंकि उसका वो शॉर्ट बॉल अलग अलग सीन है, बाउंस मिल रहा है प्रॉपर, हार्ड लेंथ वाली चीज है, बाउंस ज्यादा है वहाँ पे। साउथ अफ्रीका हो गया एंड आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पे ज्यादा होगा, बट इंग्लैंड में तो उतना आप एक काम करो, प्रसिद्ध कृष्णा को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लिए फिक्स करो, और वहाँ पे उन फैसिलिटीज उसको ट्रेनिंग दो, ठीक है। आप एक काम करो, क्या बोलते, सीमिंग ट्रैक जिसका सीम वाला ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, आप अंशुल को बोल सकते हो कि वो है, पता नहीं आप यहाँ पे काम नहीं किया, ठीक है, इतना ज़्यादा, तो उस हिसाब से आप मतलब निकाल सकते हो कि जिनका सीम अच्छा है, जो यहाँ पे स्किट करा सकते हैं। आप पार्टी विक्टो वाले बॉलर निकालो कि भाई पार्टी विक्टो पे कौन खतरनाक करता है, ठीक है, किसके पास वेरिएशन ज़्यादा है, उस हिसाब से। एंड आप लिटरली, अगर आपके पास फैसिलिटी भी पड़ी है, आपके पास टैलेंट पूल भी पड़ा है, आपके पास IPL भी पड़ा है, आप निकालो वहाँ से। कितने लोग चाहिए भाई? यही तो सबसे बड़ा कंसर्न है ना कि देखो BCCI के बाद विद ऑल द रिसोर्सेज, विद ऑल द मनी, बट आप हमने इतने सालों से आफ्टर उमेश यादव, आपके ईशांत शर्मा, ये लोग, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, ये लोग चले गए। नहीं, भुवनेश PS की बात कर रहा हूँ। आपने 150 वाला एक इंटरनेशनल लेवल का तगड़ा बॉलर बनाया ही नहीं है। एक बॉल आई थी हर्षित राणा की यार, हर्षित राणा तो उतना कंसिस्टेंट नहीं यार। है ना, अच्छा उसको एक मेरे को बात नहीं दिखता बताओ, भाई सीधी इतना। बात है, एक बॉलर आया था बीच में, उमरान मलिक, 160 क्लॉक कर रहा था, 163 क्लॉक कर रहा था, ठीक है, पेस उसकी घटी नहीं थी, उसका लाइन लेंथ खराब था। क्या आपके बॉलिंग कोच आपका ये इतने ढील डस हो गए हैं, ठीक है, डेवलप ही नहीं कर पाया उसको। मतलब आपने ध्यान ही नहीं दिया उस लड़के पे। आप उसकी लाइन लेंथ इंटरनेशनल में खराब थी,
वो तो अब आईपीएल से ही खत्म हो गया, ठीक है, आया था खत्म हो गया पूरा। गायब हो गया यार। किसी को अगर पता है उसके बारे में तो जरा कमेंट करके बताना, क्योंकि हमें पता वो नहीं आया exactly हुआ ओवरनाइट, क्या उसके साथ। ओवरनाइट वो डेल स्टेन बोले वो उसको पूरा डेल स्टेन की तरह वो कर रहा है। डेल स्टेन ने उसको कोचिंग वोचिंग भी दी, सब कुछ वो सनराइजर्स में। एंड हाँ, शुरुआत हैदराबाद तक में था फर्स्ट ना। सीजन तक बढ़िया था, ठीक है, फर्स्ट सीजन तक बढ़िया था, दिख रहा था कि यहाँ पे प्रॉमिसिंग स्टार्ट है, डेब्यू मिल गया, फिर खराब हो गया, वापस आ गया घर पे, ठीक है, फिर आईपीएल भी खराब, डेल स्टेन भी शायद से चला गया सनराइजर्स से, ये भी फिर बाद में गया, खत्म। तो सीन कहाँ पे बनता है, मतलब कोचिंग का सीन है। आप मारो 25 करोड़ मुंह पे डेल स्टेन के, आप लेके आओ उसको, और आप अपनी एक पेस बैटरी बनवाओ, ठीक है। ये मॉर्नी मॉर्कल मुत्थु स्वामी से तो अच्छे ही होंगे, ठीक है। लिटरली आप एक प्रॉपर बनाओ पेस बैटरी अलग अलग कंडीशंस के लिए, इट्स हाई टाइम, ठीक है। अभी जो भाई टेक्निकली अभी 2 साल है ओलंपिक्स को, आपको ओलंपिक्स में सिल्वर आएगा ना, फिर भी मैं लानत बोलूंगा कि आपको सिल्वर आया है। जो आपके पास पैसा है, जो आपके पास सब कुछ है, आपको गोल्ड से नीचे आना ही नहीं चाहिए, सीधी बात है। सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता भाई, सवाल ही नहीं उठता। बट बहुत मुश्किल है। शुरुआत से आपको पता है कि आपका होने वाला, मैं तो बोलता हूँ क्रिकेट का ओलंपिक्स में होने वाला है, ये सबसे पहले इंडिया के पास और बीसीसीआई के पास खबर गई थी। क्यों? क्योंकि ओलंपिक्स के जो आईओसी की कमेटी है उसमें नीता अंबानी है, ठीक है। उनको पता नहीं होगा कि क्या बोलते हैं, बात चल रही है, एंड अनाउंसमेंट हुआ उसके 2 हफ्ते पहले। वो ओलंपिक कमेटी का चेयरमैन है, वो किसके घर पे खाना खा रहा था? अंबानी के घर पे आया था इंडिया में। और फिर बाद में वो एक इवेंट में गया, और इवेंट में उसने बोला क्या बोलते हैं अपना कि क्या बोलते विराट कोहली वाला सीन। इनको पता नहीं होगा पहले से कि भाई क्रिकेट जाने वाला है करके, ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली जो भी सीन है, ठीक है। तो फिर बाद में बीसीसीआई को तो पता ही है पहले से कि हाँ जाने वाला है ओलंपिक्स में। आपको ओलंपिक्स के लिए यूएसए के पिचेस पे क्या काम करेगा, वहाँ पे ड्रॉप पिचेस होने वाली, क्या नहीं होने वाली, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास शुरुआत से होनी चाहिए, ठीक है। हल्के में नहीं ले सकते ओलंपिक्स को आप। ओलंपिक्स में अगर आप क्रिकेट में ही खराब करोगे, मान लो खुदा ना खास्ता सिल्वर या ब्रोंज आ गया, ठीक है, तो आप जो 2036 का करने जा रहे हो वहाँ पे तो आपका इज्जत ही नहीं बचने वाली है भाई। आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, क्योंकि क्रिकेट है यार एट द एंड। प्लस देखो ये डिफिकल्ट भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके सामने कॉम्पीट कौन से नेशंस कर रहे होंगे? ऑस्ट्रेलिया एंड बाकी जगह जिनके यहाँ पे स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा एंड सीरियसली यूएस लिया में जाता वेस्ट है। इंडीज ऑल्सो बिकम्स अ थ्रेट, क्योंकि वो उनका ही कॉन्टिनेंट है। भाई यूएस में यूएस बिकम्स अ थ्रेट। आपने देखा हुआ है लास्ट T20 वर्ल्ड कप में, यस यस यस। पाकिस्तान को पेल दिया, अपने को भी क्लोजली पेल ही दिया था, अपने ने कैसे कैसे मैच निकाला। सूर्य कुमार ने माइटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पेल के वापस अपना रिडीम कर लिया, वर्चस्व बना लिया भाई अपना। मिनो बैशर कोई नहीं कहेगा उनको। ओनली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को पेलते हैं वो सिचुएशंस में। हांगकांग, ठीक है, हांगकांग को पेला था उन्होंने, ठीक है, एशिया कप में, और फिर बाद में यहाँ पे यूएस में तगड़े। और इंग्लैंड तो है ही, इंग्लैंड को पेला है अपने वर्ल्ड कप में पेला था भाई, ओडीआई वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को पेला इंग्लैंड के था, सामने 50 आया था, हाँ 49। छोटी मोटी देशों के, पाकिस्तान के सामने मैं नहीं खेल सकता भाई, क्या इकोनॉमी है उसकी। अरे सूर्य GDP कुमार बताओ। यादव हूँ मैं, जीडीपी क्या है तो। जीडीपी बताओ अपनी, जीडीपी जितनी तुम्हारी जीडीपी ट्रिलियंस में होगी उतना मेरा रन रेट होगा तुम्हारा हर बॉल पे। भाई क्रेजी यार, ये तो अलग ही एनालॉजी निकाल दी हमने यार। अभी देखना चाइना आ गया ना, आज चोट देगा सूर्य कुमार यादव। ऑस्ट्रेलिया जितना भी डेवलप्ड हो है तो छोटा देश, कुछ नहीं है जीडीपी उसकी। जापान चाइना लेके आओ, कुछ समझ में आता है। यूएसए 30 ट्रिलियन, देखना बहन जो 30 रन आएंगे हर ओवर में। भाई साहब। ओ भाई तो ठीक है, तो बैटिंग पे आ गए। बॉलिंग आप देखो कि यार इतनी डिप्राइव्ड है हमारी भाई इंडियन क्रिकेट इकोसिस्टम 150 वाले बॉलर से, कि भाई आपके भाई ये क्या नाम था इसका, ये मयंक यादव जैसे झटुल्ले बॉलर भी आज अगर 150 क्लॉक कर दे रहे हैं, तो भाई लोगों के ऑर्गेजम भाई उनके प्रीकम निकल जा रहा है उसको देख के। आप ये चीज देखो जो कि भाई बिल्कुल कंसिस्टेंट भाई मयंक यादव वीडियो देख के बोलेगा इनको किधर देखा ऐसा है। ये लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे बैठ के ले खेल तो ले पहले, कैरियर तो बना ले। बट एनीवेज, तो भाई कह रहा हूं डिप्राइव्ड हो, आपके पास इतना पैसा है फिर भी आप क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हो? क्योंकि यार आपकी सीधी बात है, मैं तो बोलूं आप भाई ह्यूमन वो कर दो, क्या बोलते हैं अपना हैरेसमेंट या फिर जो भी बोलो वो कर दो। एक बंदा बच्चा पैदा होता है उसको एसी में ही रखो 16 डिग्री पे। बाहर ही मत निकलने दो उसको विटामिन डी के कैप्सूल खिलवा के। मैं तो बोल रहा हूँ 2040 तक तो एकदम तगड़ा वाला बॉलर बन के आ जाएगा भाई, एकदम ठंड में रहने वाला, आइस एज वाला। कि भाई ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होने वाला है
तो वहाँ पे हम वो ठंड के हिसाब से वैसा बॉलर बनाएंगे। एंड भाई ये कंडीशन वाली चीज़ ना, आप देखो इंग्लैंड जैसे झाड़ भर के देश में वो लोग कंडीशंस पे इतना खेल रहे हैं कि आप देखो कि हर इंग्लैंड के मैच में मोस्ट प्रोबेबली एक उनका जो लोकल काउंटी वाला वहाँ उस टीम का चैंपियन बंदा है उसको वो खिलाते हैं जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी जो उनके स्क्वाड में मेन बंदे हैं वो भी किसी ना किसी जगह से काउंटी खेले हुए हैं उनका रीजन से, एंड वो वहाँ पे मोस्ट अरे भाई रॉकेट साइंस थोड़ी है ये तो भाई लिटरली स्कूल लेवल में चलता है। हमारे स्कूल में लिटरली एक अगर हमारा कबड्डी की टीम में एक सामने वाला टीम का बंदा उसने मतलब हमें अच्छे से रेड में उसने पेल दिया, ठीक है, ट्रस्टी वाले लग गए उसको पोच करने में हमारे स्कूल में डालने के लिए कि तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिलेगा, पैसा मिलेगा, तुम आ जाओ यहाँ पे। तो ये तो बेसिक चीज़ है कि तुम जहाँ पे जो बंदा जिस, क्योंकि हमको पता है कि अगले साल कहाँ पे होने वाला टूर्नामेंट, तो वहाँ पे ये उस हिसाब से होगा। ये तो बेसिक चीज़ है, रॉकेट साइंस है क्या? इट्स जस्ट कि भाई मैं बता रहा हूँ बीसीसीआई ने जब से उनके पास पैसा है ना उन्हें प्रोसेस करना भूल गए कि ख़त्म। लीडरशिप इश्यूज भी है, वो अपन ने बात कर रखा है वो सब कुछ कि भाई सीधी सीधी बात है वो शुरुआत से होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, जिसके पास लंबा टाइम हो। विराट भाई कुड हैव मेड अ डिफरेंस बट नहीं कर पाए वो। एनीवेज पास्ट इज पास्ट, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। अब तो वो वैसा कुछ सीन दिख नहीं रहा है मेरे को, ठीक है। वो लास्ट सौरव गांगुली के पास हुआ था वो चीज़ कि भाई प्रॉपर उनको सपोर्ट मिला था, उनके पास विजन था, उन्होंने वो 4 साल में लिटरली जहीर खान, हरभजन सिंह वगैरह वगैरह बनाए प्लेयर जो आपके सेना में विकेट निकाल के दे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके पास एक होना चाहिए फैसिलिटी, आपके पास फैसिलिटी पड़ी है, आप प्लेयर चूज़ करो, टैलेंट दिख रहा है उनको डायरेक्ट डालो उनमें, ठीक है, और डायरेक्ट डाल के उनको उसी में ट्रेन करो उस हिसाब से। बॉलर्स तो बैटर्स की बात करें सेम चीज़ अप्लाइज टू बैटर्स एज वेल। आप बैटर्स को भी वैसे ही कंडीशंस पे खिलाओ, आप लिटरली टेस्ट के हिसाब से अपनी कंट्री स्पेसिफिक बैटर्स को बनाओ, ठीक है। नहीं, एक दो तो आप बना सकते हो कि ये बंदा इसी देश में स्पेसिफिकली बहुत हाँ, ज़्यादा अच्छा पूरी खेलता टीम है, तो ये बेसिकली कर सेम सकते रखो, हो, तो इसको एक चांस दो आप अपन अलग अलग देके रखो कि हाँ भाई इसको इसी वही। पिच पे रखो। एंड बस जो भाई अंकित भाई का पांडे का सवाल था ना कि बैटिंग बड़ा कंसर्न है कि बॉलिंग, मुझे लगता है बॉलिंग के अपने अलग रीजन से कंसर्न होने की, और बैटिंग का मोस्टली जो कंसर्न का रीजन मुझे लगता है यार वो आपका वो मेंटल का स्ट्रगल है tolerance और एक्सपोजर का सीन है, वही चीज़ है, ठीक है। तो आप एक काम करो ना, एक बंदे को सीधा दिलवा दो वहाँ पे, वहीं पे रहे। एक कोच वहीं पे रहे। 17,000 करोड़ भाई, अब हर प्लेयर पे एक कोच बनवा सकते हो। भाई इनको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। जहाँ पे अगर टूर है ना, अगर मान लो इंग्लैंड टूर है, कोई बंदे डेब्यू लेने हाँ। वाले हैं, तो पूरी टीम की ना एक बढ़िया टीम की उनकी पहले 1 महीने की वेकेशन करा दो, 1 महीने की, भाई एक ये हफ्ते तो की, कि वो जाके शॉक भाई ना टू हो। बी ऑनेस्ट ये तो पहले से पक्का होना चाहिए कि भाई जिनका डेब्यू होने वाला है वो आपके पास लिटरली पहले से होना चाहिए। अब द थिंग इज द पहले से होना डिलेमा चाहिए। इज कि हम आईपीएल से डेब्यू करवा रहे हैं। अच्छा सीजन तो अच्छा जाना चाहिए, ऐसे कैसे आप बोल रहे हो? नहीं गलत बात है, नहीं गलत बात है। हाँ ये तो मतलब आईपीएल में जब से रन नहीं बनाएगा तो कैसे होगा, ये तो गलत बात है, ठीक है। एग्जैक्टली। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन जल्दी करो पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है भाई यश कलकर का कि विल जीजी कंटिन्यू विद बैटिंग टिल नंबर 8 सागा स्टिल। अब तो यस कर ही रहे हैं, ठीक है, कर ही रहे, और रिजल्ट्स भी देखे हैं इस मैच में तो जरूरी भी था करना। इस मैच में नहीं करते तो मैं ही जीजी को कर देता कि क्यों नहीं किया, अभी तक कर रहे तो अभी कर लेते, क्योंकि ऋषभ पंत थे नहीं आपके, तो आपको एक्स्ट्रा बैटिंग से कुशन अप करना, वही तो चीज़ है। द थिंग इज पहले 4 मैच में था हमारा सवाल था कुशन क्यों कर रहे हो जबकि बैटिंग है, ठीक है। अब ये है कि कुशन करना ज़रूरी था, ठीक है। इट्स द ओनली वन थिंग जहाँ पे आपने सिलेक्शन सही करी है, तो वही चीज़ भाई कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो IITN मद्रास 283 का भाई क्वेश्चन है, नेक्स्ट सीरीज में करुण नायर को कौन रिप्लेस कर सकता है, श्रेयस अय्यर / सरफराज खान? कोई नहीं कर रहा है, करुण नायर ही खेल रहे हैं। श्योर हो? 2-3 सीरीज देंगे इसको, देंगे। एंड भाई लिख के दे रहा वेस्ट इंडीज के सामने 200 आ रहा है इसका इंडिया में। कहीं नहीं जा रहा करुण नायर आपका, खेल रहा है अभी, टीम में रहेगा वो। बट सरफराज खान द वे यार उसने अपना खत्म हो फिटनेस गया। डेवलप अच्छा सरफराज खान का कुलदीप यादव वाला सीन हो रहा है, लिख के दे लो आप। अच्छा वो जो ड्रेसिंग हाँ, रूम लीग हाँ, वाली उसको बस आउटकास्ट करा जा रहा विराट है कोहली उसको। निकाल दिया था कुलदीप यादव को, बहन जो मेरी बीवी के बारे में बोलेगा। बट हाई टाइम है कि भाई अगर वो कुछ अच्छा परफॉर्म कर देगा तो वो इंटरनेट सोशल मीडिया प्रेशर उसको वापस सोशल लेके मीडिया आएंगे। प्रेशर से सरफराज खान का तो नहीं होने वाला था, क्योंकि भाई वो लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम से खेल रहा था, उसको रिजेक्शन मिल रही थी, ठीक है, वो चीज़ था, तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है। पवन खाटूरिया पूछ रहे हैं कितना % चांस है कि इंडिया जीत रहा है 5th टेस्ट? अब तो मेरे को लग रहा है भाई 60% इंडिया 40% इंग्लैंड। सेम एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जैक्टली मेरा माय आंसर इज आल्सो द सेम। नथिंग मच नो डिफरेंट। नथिंग। ओ भाई साहब ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये अलग चीज़ है। क्या लिख दिया भाई? भाई क्या पढ़ो, वैशाली को वनडे
सॉरी यार, नाम अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ प्लीज़ मेरी गांड मत मारना, ठीक भाई है? नाम तो पढ़ो, कैसे मार सकते हैं? पढ़ तो दिया, वैशाली गोवांडे। फीमेल है। हाँ तो फीमेल भी गांड मार सकती है वो लगा के। छोड़ दो भाई, कुछ नहीं हो रहा। बट क्वेश्चन बहुत बड़ा है यार ये, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा अप्रिसिएशन है तो। पूरा पढ़ लो। क्या स्क्रीनशॉट भेजा भाई नहीं आपने? नहीं, आपने अच्छी अच्छी चीज़ें लास्ट भेजी। में है, लास्ट में है क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, पूरा पढ़ तुम। हाई ब्रो, आई एम वॉचिंग योर पॉडकास्ट, आई एम अ बिग फन ऑफ यशस्वी जायसवाल। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्रिकेट के बारे में, आई जस्ट वॉच एंड टेल मी अबाउट जायसवाल्स फ्यूचर इन क्रिकेट। अच्छा, इन फ्यूचर में क्या वो कैप्टन बन सकते हैं? मैं सिर्फ कैप्टनसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि T20 और ओडीआई में तो किसी और का काम चल रहा है। ओडीआई में तो रोहित और शुभमन ही ओपन करेंगे, और T20 बोल रहे हैं कि अभिषेक और संजू ओपन करेंगे, और गिल तो है ही। तो आपको क्या लगता है उसके बारे में T20 ओडीआई में? प्लीज़ नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताना। एंड टेस्ट इतना अच्छा नहीं जा रहा है, और एक और बताना प्लीज़ कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स तो होती है। बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ दिया है। गिल और अभिषेक क्या पॉलिटिक्स से हैं? ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है, क्योंकि मैं देखना है कि जायसवाल कितना बातें नहीं होती, कि मैं देखना चाहता हूँ जायसवाल की इतनी ज़्यादा बातें नहीं होती, मतलब मोटा मोटा कह रहे हैं कि टीम में इतनी ज़्यादा नहीं बनती है उनकी। बहुत ज़्यादा पहले जब तक रोहित शर्मा थे उनसे ज़्यादा होती थी, बट अब उतना ज़्यादा नहीं हो रही है। जायसवाल का भाई ओडीआई में तो अभी मुश्किल है, ठीक है, तो वो चीज़ है, ट्राई हुआ था। बट हाँ, कैप्टनसी का जो आपने सवाल पूछा उसका मैं ये जवाब दे सकता हूँ कि क्या बोलते हैं, अपना बीजीटी के बाद जीजी वॉज एडमेंट ऑन द फैक्ट दैट ही वॉन्ट्स यशस्वी एज हिज पपेट कैप्टन, ठीक है, जो भी सीन था। बट अगरकर साहब थोड़े बहुत एडमेंट थे गिल के, क्योंकि वो पहले से गिल को प्रमोट कर रहे थे इन ओडीआईज, तो वो लॉन्ग फॉर्मेट ही है, तो था कि भाई वो वाइस कैप्टन था वहाँ पे, तो उसको यहाँ पे 100/3 से बना दो, वो वहीं पे फिक्स हो गया था, ठीक है। तो गिल का मतलब ऐसा शॉकर नहीं था, गिल को बना दिया, वो चीज़ था। बस वो देरी थी फिक्स थप्पा लगने की कि भाई वहाँ पे होना चाहिए। तो जायसवाल का अभी तो मुश्किल लग रहा है, टेस्ट में भी कैप्टनसी तो बहुत दूर है अभी, मतलब लाइक अंटिल अभी कैप्टनसी दूर है, बट मेन उनका क्वेश्चन है कि फ्यूचर क्या है जायसवाल का। रहेंगे, टैलेंट तो पूरा ही है, जैसे आपकी वही चीज़ है, performance चल रही है। परफॉर्मेंस सही है। बट T20 और ओडीआई में नहीं, बट टेस्ट में उनका रन अच्छा खासा आने वाला है, तो टेस्ट में तो रहेंगे, पक्की बात है, ठीक है। और T20 में देखना पड़ेगा एशिया कप में क्या होने वाला है, 1 महीने बाद आपको मिल जाएगा कि फ्यूचर T20 में है भी कि नहीं, क्योंकि अभी यहाँ से T20 का ना असली टीम खेलना शुरू करेगी। अभिषेक का भी मेरे को मतलब ठीक है, रन है उसके, ठीक है, बट मैं उसको भाई अच्छा प्लेयर नहीं मानता हूँ, ठीक है। बहुत लोग कुछ भी बोल ले, वो भाई मेरे को अच्छा प्लेयर नहीं लगता है, मतलब मतलब जायसवाल ओवर अभिषेक एनी डे यार, हाँ 100% वो चीज़। क्योंकि हमेशा आपकी पार्टी पिचेस नहीं रहेंगी कि उस पे ही भाई आपका अभिषेक भाई आपको टफ पिचेस में और मिलेंगी। द थिंग इज, अच्छा आपका क्या गैस है इस बार T20 वर्ल्ड कप में कैसी पिचेस होने वाली है? आईपीएल 2024 या आईपीएल 2025? आई थिंक आपका दुबई में हो रहा है ना? नहीं, T20 वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। ओह सॉरी, इंडिया में हो रहा है ना? मोस्ट प्रोबेबली टफ पिचेस होने वाली हैं इंडिया में। उसका ये हिंट ये मिलता है कि क्योंकि आईपीएल 2025 वाज सेम, ठीक है, वो चीज़ था, तो मोस्ट लाइकली वही होने वाला, नेचुरल कंडीशंस ऑफ द ग्राउंड्स का उस हिसाब से होगा। बट फिर बाद में आईपीएल 2024 के जो सितारे आए हैं, अभिषेक हो गया, या फिर, और अभी तक जीजी के अंडर में सारा पार्टी पिचेस ही चल रही थी, ठीक है, तो वो चीज़ है, देखना पड़ेगा। एंड बट यार आप यूएस में खेलने के, वेस्ट इंडीज में खेलने के आपको औकात समझ में आ गई थी कि हार्ड पिचेस रहेंगी, तो आपको भाई धोनी की तरह खिलवाना पड़ेगा गेम। तो यहाँ पे ये होगा ना तो कि मेरे ये हिसाब सारी- से, चलो एशिया कप भी नहीं, एशिया कप में भी तो दुबई में पार्टी पिचेस ही होने वाली है। बट व्हाट आई थिंक इज कि ऑस्ट्रेलिया टूर जो हो रहा है, वहाँ पे 5 T20s हैं, वहाँ आपको 8 डाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, ठीक है, कि आपकी मेन 11 क्या होने वाली है फॉर द T20 वर्ल्ड कप ऑफ T20। तो अगर जायसवाल खेलने वाले हैं तो वो वहाँ पे मालूम पड़ जाएगा T20 में। एशिया कप में भी शायद से नहीं हो सकता, बट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टूर में हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा T20 में उनका फ्यूचर क्या है। ओडीआई में अभी मुश्किल है, टेस्ट में वो खेलने वाले, तो कैप्टनसी उनको अभी बहुत दूर है। तो एनीवेज वहाँ आप जो बोल रहे हो वो चीज़ की, रोहित शर्मा जब से गए तो उनकी बातें थोड़ी कम होती है, वो चीज़ है, ठीक है, सही है। एंड थैंक यू फॉर द अप्रिशिएशन। अंकित पांडे का एक और सवाल है। हाँ, ना यार, थैंक यू प्लीज़ बुरा मत मानना भाई। करुण फिर से टीम में है, क्या लगता है अगर अच्छा चलता है इस मैच में तो ट्राई कर सकते हैं उसे WTC साइकिल में? वो रहने ही वाला है वैसे भी, वो अभी इंडियन टूर आने वाला है, वहाँ पे खेलेगा, वो रन अच्छे खासे मारेगा, क्वाइट श्योर। ओके 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 ओके। What would have been the impact of a fit Rishabh Pant in this match? And Ayush bhai, my girlfriend wants to tie her रक्षाबंधन। ये क्या है भाई? TBWST भाई, ये क्या है? ये क्या है भाई?
आपकी गर्लफ्रेंड भी देखती है हमारी वीडियोस। थैंक यू यार, सब्सक्राइब करवा देना। मेरे बारे में कुछ नहीं लिखा ना, फर्क भी क्या पड़ता है। What would have been the impact of a fit ऋषभ पंत in this match? फिट आपको भाई क्यों ही वो अपनी बहन बनवाएगा, आपसे पता है ना। वही तो चीज़ है, फर्क भी नहीं पड़ता। टू फैक्टर, Still- नो टू still फैक्टर she is at ऑथेंटिकेशन, बट एनीवेज। हाँ, तो क्या बोलते हैं अपना, फिट ऋषभ पंत ऑन दिस पिच तगड़ा ही खेलता भाई, 50 तो आ जाता वो तो अपने हिसाब से खेलता। 50 के 100 भी दिख रहा नहीं था मतलब भाई। मैं एट मिनिमम एट पार 50 तो आ रहा था, वो चीज़ था। तो वही रहता, इम्पैक्ट अच्छा रहता, तगड़ा रहता। करुण नायर से तो अच्छा ही रहता। नेक्स्ट। Too many questions भाई। कैमरा रहने वाला है क्या? लगता है दोनों की फोटो लगानी पड़ेगी आज। बाढ़ में जाए भाई। भाई क्वेश्चन लेते हैं आज। शुक्ला जी 638 कह रहे हैं, इनकी सोच में मोच है या मोच में सोच है। देर इज नो एक्स्ट्रा पेसर, करुण नायर विकेट लेगा क्या बॉलर खिलाते स्पेशलिस्ट। और अर्शदीप रेड बनाने और कुलदीप वाटर बॉय बनाने गया है क्या? ईश्वरन को तो डेब्यू पर ताली बजाने के लिए रखा है। क्या वेस्ट इंडीज होम टेस्ट सीरीज में जीजी एरा बैक होगा? वही होने वाला जीजी एरा बैक प्रॉपर, वहाँ पे आएगा भाई जीजी बॉल, ये बॉल वो बॉल, वेस्ट इंडीज़ को पेल के आप रन बनाओगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का जवाब ये रह गया। सेकंड क्वेश्चन आपका वही अर्शदीप और ईश्वरन का तो भाई खत्म है भाई, मतलब लिटरली वही सीन हो गया। मतलब वो जब महाभारत वाला मीम है ना, वो एक की क्या बोलते हैं अपना, ये सारे स्वर्ग लोग ढूंढते ढूंढते जैसे जैसे पहुंच रहे हैं, वहाँ जाके देखा अपना क्या बोलते हैं दुर्योधन, ये लोग चिल कर रहे हैं पूरा एकदम स्वर्ग लोक में। ठीक है भाई एक चीज बताओ, आपकी एक बंदा बहन चोद, आप करुण नायर को उसके ऊपर choose हाँ कर रहे यार, हो, ये आप तो मेरे को रख रहे हो। समझ में ही नहीं एक आया। बंदे के आप डोमेस्टिक को कैसे फेवर कर रहे हो? 27 आपके सेंचुरी आठ भाई उसके, सात- 27 सेंचुरी उसकी डोमेस्टिक में। भाई लगभग क्लोज टू 8000 रन है उसके डोमेस्टिक क्रिकेट में। 49 और का आज से average, नहीं close घूम रहा, to कब से 50। घूम रहा है, पता नहीं क्या सीन है। मतलब अब तो मेरे को पक्का हो गया, वो जो उन्होंने पूछा इंडियन क्रिकेट में पॉलिटिक्स होती है, ये तो होती ही है, एविडेंट है। कुछ ना कुछ सीन है इनका कि इनको नहीं खेलना आना है। ठीक है, इस पे वीडियो बनाएंगे हाँ भाई। मिश्रा रजत पूछ रहे हैं, भाई आपको क्या लगता है कि बुमराह का ये टर्म्स एंड कंडीशन है कहीं के उनके कैरियर जल्दी तो ख़त्म नहीं कर देगी? माना आप वर्ल्ड के करंट बेस्ट बॉलर हो, बट आप सीरीज शुरू होने से पहले ही ये बोल नहीं सकते कि मैं सिर्फ 3 मैच ही खेलूंगा, उसके आगे आप देख लो कौन सा 3 खिलवाना है। और ऊपर से वो टीम के साथ है भी नहीं और वो चले गए हैं। हाँ, चल। आई मीन कॉमन मैन, यू कांट लीव योर टीम बिफोर द सीरीज कंप्लीट्स। अगर फैमिली इमरजेंसी हो तो बात अलग है, पर आप नहीं खेल रहे हो, इस वजह से सिर्फ आप टीम से नहीं जा सकते। क्या सुपरस्टार कल्चर जिसका हवाला देके रोहित विराट को गाली देते थे वो खत्म हुआ है? What's your take कभी on नहीं this? होगा, कभी नहीं होगा। ये तो इंडिया में तो इंडिया पॉसिबल में तो नहीं नहीं है। पॉसिबल भाई। इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है। भाई But यूट्यूबर this thing- पॉलिटिशियन को भगवान बना देते हैं जिस देश में, क्रिकेटर तो लिटरली कंट्रीब्यूट भी करता है एक बार को एक इंसान की लिटरल खुशी में। ठीक है, ही एक्सपेक्ट्स अ मैन विथ अ होपलेस मैन एक्सपेक्ट्स हिज क्रिकेटर टू हिट अ सेंचुरी ऑन अ बैड डे, कि भाई यार मजा आ गया इसकी सेंचुरी देख के। विद अ बियर इन हाँ। हैंड। भाई इससे ज्यादा खुश क्या कर सकते ठीक है, हैं? वही चीज़ है। हाँ, आप भाई सेंचुरी देख रहे हो, बियर पीते हुए, आपका खराब दिन गया है एंड आप खुश हो जाते हो। गुड फॉर योर मेंटल वही वही वही। तो सुपरस्टार pressure है। कल्चर तो कभी खटने वो वाला है, चीज़। क्योंकि भाई सीधी बात है, ये तो कहीं से वही नहीं होने वाला है। तो बुमराह का भाई आप बोल रहे हो भाई कि भाई टीम के साथ रहना चाहिए था। ठीक है, देखना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ भाई एक्स्ट्रास को भी रखना। भाई मेरे हिसाब से तो गलत है, मेरे हिसाब से तो हाँ। गलत है, क्योंकि तुम ठीक है नहीं खेल रहे हो, बट तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है, तुम्हारा जो एंड लिटरली काबिलियत है, पोस्ट मैच में वो off सिराज ने the- क्या बोला पता है कि जस्सी भाई आप जा रहे हो, अभी मैं 5 विकेट ऑल निकालूंगा तो मैं हक किसको करूंगा जाके। ठीक है, बट ये कि लॉजिक क्या है कि आप जा रहे हो? आप रेस्ट तो वहाँ टीम के साथ भी कर सकते हो यार। कमिटमेंट्स होंगे, थेरेपी तो आपको वहाँ भी मिल सकती है। मार्केटिंग एड कमिटमेंट्स कुछ ना कुछ होगा। भाई कमिटमेंट्स द फक, आपकी सीरीज खत्म नहीं हुई कि हम ये डिसाइडेड था कि आप इतने मैचेस खेलने वाले हो, एग्जैक्टली इतने सेम। ये चीज मुझे नहीं डिसाइडेड तो था ही, तभी तो कैप्टनसी नहीं मिली उनको। नहीं डिसाइडेड था, बट कि आप लास्ट मैच नहीं खेल रहे हो, जा रहे हो, चूतिया पे है यार। देखो भाई नहीं है बुमराह का। भाई टेस्ट तो खत्म है ठीक है, बुमराह का। नहीं है बुमराह का वो चीज़। आप 3 मैच बोल रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ 2 से ज़्यादा भी नहीं खिलाने चाहिए थे उनको। आप उनको हेडिंगली खिलाते, वो भी नहीं खिलाते, आप उनको लॉर्ड्स खिलाते और ओवल खिलाते, या फिर बाद में आप उनको एजबैस्टन खिलाते
एंड आप उनको ओल्ड ट्रैफर्ड खिलाते, ये दो आपको खिला। 3 मैच भी खींच के खेला हाँ, उन्होंने। हाँ। पॉइंट ये है 2 के काबिल ही है यार। टेस्ट में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपका कितने देर खड़ा रहता है, मतलब खड़े रहते हो आप, ठीक हाँ। है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप भाई अगर तुरंत ढह जाते हो, आपको दिक्कत है शीघ्र पतन की, तो भाई आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे अपने गेम को लंबा करते हो कि सामने वाला आपके फैंस आपसे खुश रहें। एज सिंपल एज दैट। इससे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट को भाई सिंप्लीफाई नहीं करा जा सकता है। अगर आपका भाई जल्दी ढीला हो जाता है तो भाई आप इसके लिए फिट नहीं हो, और बुमराह नहीं है फिट भाई। वो चीज़ है। बुमराह स्ट्रोकिंग बहुत अच्छी है उनकी। कैमरा गया मेरा तो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ स्ट्रोकिंग बहुत अच्छी है बुमराह हाँ। की। भाई वो धक्के अच्छे मार सकते हैं लेकिन टिकते नहीं है ज़्यादा। That's the point. बट द थिंग इज यहाँ पे That's the point. यहाँ पे वही बात आ जाती है ना, मतलब क्या बोलते हैं अपना क्या बोलते हैं सुपरस्टार कल्चर जो उन्होंने बोला, ठीक है। सुपरस्टार कल्चर पे क्या होगा कि भाई सीधी सीधी बात है, बीसीसीआई के अंडर सुपरस्टार कल्चर नहीं खत्म हुआ है। फॉरेन बाहर से तो क्या फर्क नहीं पड़ता है, बट अंदर वहाँ पे मैनेजमेंट होना चाहिए। और जो उन्होंने बोला रोहित विराट पे स्क्रूटनी हुई है उनको निकाल के, रोहित विराट का लिटरली वही हुआ है ना कि भाई लिटरली आप देखो फैमिली का, ठीक है। जो विराट को बोला गया था कि भाई इतने 80 सूटकेस लेके आते हो, या फिर जो भी सीन है इतने बैग वैग लेके आते हो, जो भी सीन है इतना इतना ज़्यादा लेके आते हो, एंड फैमिली आपका नहीं रह सकती। भाई उसके अगले के 2 बच्चे हैं, ठीक है, वो दोनों को देखेगा नहीं जाके। रोहित का तो लिटरली बच्चा हुआ था, वो 1 हफ्ते बाद खेलने आ गया। वो चीज़ है, 1 मैच उसने ड्रॉप किया, नेक्स्ट मैच आ गया, ठीक है। तो उसका मेंटल स्पेस तो वैसे भी नहीं था। तो आप वहाँ पे फैमिली को लेके आओ भाई, उनको कि भाई जाके देखेंगे एक बार एक टाइम के बाद। हाँ, टीम को आप रीग्रुप करके रखो साथ में। जैसे मैं एक बात बोलता हूँ, सुपरस्टार कल्चर आपका ठीक है रोहित विराट के ऊपर है। फर्स्ट टेस्ट इन द बीजीटी, ठीक है, जीत गए पर्थ मैच आप, सब लोग अपनी अपनी जगह चले गए, क्योंकि नेक्स्ट मैच में 10-12 दिन का गैप था, ठीक है। सब लोग अपनी अपनी जगह चले गए। जी इंडिया वापस आ गए, तो उनको शादी अटेंड करनी थी कोई, ठीक है। और ये सब जो बाकी सब लोग अपने डिनर पार्टी, कोई इधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है, सब इधर उधर हो रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पे हो सकता है, हाई चांस है, सरफराज को उस टाइम पे कोई रिपोर्टर मिला हो, पैसे वैसे दिए हो, बोला हो कि भाई तेरा पीआर मैं संभालूंगा, तू अंदर की खबर मेरे को दे, ठीक है। तो यहीं पे तो आपने लूप होल दे दिया ना, टीम को आप नहीं। अरे भाई सौरव गांगुली की हम कहानी सुनते हैं, युवराज सिंह एक पब में चले गए थे जिम्बाब्वे टूर पे, सौरव गांगुली उस पब में ढूंढे, वहाँ पे गए, उसको रात को कान पकड़ के लेके आए कि चुपचाप जाओ वापस। लिटरली बाप समान, इसलिए तो रिस्पेक्ट करते हैं ये लोग सारे के सारे, दादा लिटरल दादा बोलते हैं उनको। तो वो चीज़ है टीम का कि भाई एक इकोसिस्टम होना चाहिए कि हाँ रहो आप, कल मैच है, हमको साथ में रहना है, ठीक है, वो चीज़ है। तो ये रखो आप, इसमें ये करने के मतलब नहीं है यार। यही तो पॉइंट है ना कि आप बाहर गैप है सब जो भी कुछ कर रहे हो, बट एक इन्वायरमेंट आपको ऐसा बनाना है कि जब आप ड्रेसिंग रूम के अंदर आते हो, जब आप एक साथ हो, तो आप सब सेम हो। हाँ, ये आपको कल्चर मेंटेन करना पड़ेगा, तब काइंड ऑफ ये जो सुपरस्टार कल्चर टीम के बाहर सही है भाई ग्राउंड पे भी तो आ रहा है, ये ग्राउंड सुपरस्टार पे भी तो आ ही रहा है। वही गया आपका भी? नहीं मेरा गया नहीं है, बट मेरा चल रहा है। तो आई थिंक ये लास्ट ही क्वेश्चन था, तो कुछ बचा है बोलने के अच्छा, लिए? बचा कुछ नहीं है अभी, बचा तो कुछ नहीं है, एंड क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो एंडिंग नोट मैं ही दे देता हूँ क्योंकि भाई का कैमरा जा चुका हाँ। है। तो भाई एंडिंग नोट था, पहले तो माफ़ी हमने मांगी क्योंकि हमने कितना लेट क्यों वीडियो बनाया, और मेरा भी कैमरा जा चुका है। तो ठीक है, ब्लैक स्क्रीन पे आप ये एंडिंग नोट देख रहे हो, मैं अब क्योंकि अपनी फ़ोटो नहीं लगाने वाला हूँ, दैट्स इट। और बहुत सारी बातें करी, 3 दिन की भाई हमने करी अपनी बातें, क्या क्या भाई टेस्ट मैचेस में हुआ, बहुत सारे डिस्कस करे, सबके क्वेश्चंस भी लिए, सब कुछ बहुत मज़ा आया। तो फिर मिलते हैं यार, कल देखते हैं। इंडिया के चांसेस अच्छे दिख रहे हैं, बट भगवान भरोसे प्लीज़ अपन जीत जाए, सीरीज़ लेवल अप कर लें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, टेस्ट जीत या हार के वीडियो में एनालाइज करते हुए, पक्का प्रॉमिस। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह 7 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी।